युवा स्यात् साधु युवा। नमस्कार महादेव। मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत स्पेस पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी संस्कृत स्पेस की टीम विगत कुछ दिनों से CUT PG की तैयारी 2023 CUT PG की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क, पूर्णतः निःशुल्क करा रही है। उसी श्रृंखला में यूनिट 2 जो कि यूनिट 2 का जो पाठ्यक्रम है, जो व्याकरण को बिलोंग करता है, व्याकरण को जो स्पर्श करता है, उसी में हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था कि कृदंत, हमारा एक टॉपिक लगा था कृदंत, और उस कृदंत को हम लोगों ने देखा था जिसमें हमने कृत्य प्रत्ययों को देखा था। जो कृत्य संज्ञक 7 प्रत्यय हैं, उन 7 प्रत्ययों को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कृदंत क्लास भाग 2। हमने एक देख लिया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि तृतीय अध्याय अष्टाध्यायी का जो तीसरा अध्याय है, अष्टाध्यायी का कौन सा अध्याय? तीसरा अध्याय। आपको पता है प्रत्येक अध्याय कितने पादों में बटा है? 4 पादों में। प्रत्येक अध्याय कितने पादों में बटा है? 4 पादों में। तो तृतीय अध्याय का जो दूसरा पाद है, इसकी समाप्ति तक जितने प्रत्यय हैं उनको पूर्व कृदंत नाम से जान लिया जाता है। जितनी प्रक्रिया है वो सब पूर्व कृदंत नाम से जानी जाती है। ठीक है। उसके बाद तृतीय अध्याय की समाप्ति तक, अर्थात तीसरा पाद और चौथे पाद से में भेद जो प्रत्यय हैं, उनको उत्तर कृदंत के नाम से जाना जाता है। क्लियर? ऐसा हम लोग विभाग कर लेते हैं पढ़ने की दृष्टि से। तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का पहला सूत्र उणादयो बहुलम, उस सूत्र से लेकर के चौथे पाद के अंतिम सूत्र तक जितने हैं उस भाग को हम क्या कहते हैं? उत्तर कृदंत। तो आज हम अपनी क्लास कृदंत भाग 2 में क्या देखेंगे? पूर्व कृदंत को देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में 3 प्रकरणों में कृदंत प्रत्ययों को रखा गया है, जिसमें से एक कृत्य प्रक्रिया नाम से बताया गया है। कृत्य प्रक्रिया में जो कृत्य संज्ञक 7 प्रत्यय में उनकी चर्चा की गई है। उसके बाद पूर्व कृदंत की बात की गई है। उसके बाद आपकी किसकी बात की गई है? उत्तर कृदंत की बात की गई है। अब आपको एक चीज स्पष्ट कर देता हूं कि पूर्व कृदंत प्रकरण में कम से कम लगभग 65 सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में दिए। तो उन 65 सूत्रों को एक क्लास में जानना असंभव नहीं है, लेकिन उस तरीके से, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं कर सकते, हमको क्या करना है? सिर्फ CUT PG परीक्षा को ध्यान में रखना है। अगर इसी कृत प्रत्ययों को हम JRF की दृष्टि से पढ़ेंगे तो हमें प्रक्रिया पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रक्रिया में हमें देखना पड़ेगा किस सूत्र के माध्यम से दीर्घ हो रहा है, किस सूत्र के माध्यम से गुण हो रहा है, निषेध गुण वृद्धि का निषेध किस प्रकार से हो रहा है, यहाँ पर तुक का आगम क्यों हुआ है, यहाँ पर मुम का आगम क्यों हुआ है, यहाँ पर खस प्रत्यय किस सूत्र से हुआ है, ये सब हमें जानने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन CUT PG में बस ये देगा कि निम्नलिखित उदाहरणों में से किस में कौन प्रत्यय है, किस सूत्र के द्वारा प्रत्यय और किस अर्थ में प्रत्यय है। तो हमको सिर्फ पूर्व कृदंत के इन 65 सूत्रों को छूने के लिए सिर्फ 3 चीजें ध्यान देनी है कि इस उदाहरण में या इस प्रयोग में कौन प्रत्यय है, किस सूत्र के द्वारा विहित है और किस अर्थ में प्रत्यय है। ये चीज हम आज की क्लास में जानेंगे, क्योंकि ज्यादा डिटेल में ना जाकर के, ज्यादा डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि परीक्षा के दिन आपके कम बचे हैं। तो हम लोग यही जानने का प्रयास करेंगे कि किस उदाहरण में, किस सूत्र के द्वारा, किस अर्थ में कौन प्रत्यय हुआ है। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में, शुरुआत करते हैं। तो आपको पता है कि हम लोगों ने जब सूत्र पढ़ा था कृत संज्ञा करने वाला, तो कृत संज्ञा करने वाला जो सूत्र था वो क्या था? कृदतिंग। क्या सूत्र था? कृदतिंग। अर्थात धातु के अधिकार में तिंग भिन्न जो प्रत्यय हैं उनकी कृत संज्ञा होती थी। वहीं पर एक सूत्र आता था कृत्याः। कौन सूत्र आता था आपका? कृत्याः। वहीं पर आपका सूत्र आता था कृत्याः। कौन सूत्र आता था? कृत्याः। कृत्याः करता था ऋवल त्रिचौ इत्यतः प्राक कृत्य संज्ञासु, अर्थात ऋवल त्रिचौ इस सूत्र से पहले जितने प्रत्यय होते हैं वो सब कृत्य संज्ञक होते हैं। अब जब वो कृत्य संज्ञक हो जाएंगे तो कृत्य संज्ञक प्रत्यय किसमें होते हैं? तयोरेव कृत्यर्थ खलर्थाः, अर्थात कृत्य संज्ञक अक्ता प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय भाव और कर्म में होते थे। लेकिन एक सामान्य सूत्र था कर्तरीकृत। ध्यान से देखिएगा, कर्तरीकृत। कर्तरीकृत कहता था जो कृत प्रत्यय हैं वो कर्तार्थ में होते हैं। लेकिन कृत प्रत्यय का विषय क्या है? कृत प्रत्यय का जो क्या कहते हैं क्षेत्र है वो बड़ा है। कृत प्रत्यय पूर्व कृदंत प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहा जाता है। लेकिन जो कृत्य संज्ञक प्रत्यय हैं वो सिर्फ 7 प्रत्यय थे। उन 7 प्रत्ययों को जिस अर्थ में किया जाता था वो भाव और कर्म होता था। लेकिन अब जो प्रत्यय होंगे ढुबल त्रिचौ इस सूत्र के द्वारा, सूत्र से आगे, वो सब कर्ता अर्थ में होंगे। कौन सूत्र के माध्यम से? कर्तरीकृत।
तो कर्तरी कृत सूत्र के द्वारा ये बता दिया गया है कि जितने कृत प्रत्यय हैं वो कर्ता अर्थ में होंगे। तो डबल त्रिचौ इस सूत्र से जो भी प्रत्यय होंगे या इस सूत्र के आने वाले आगे जितने भी सूत्र हैं उनसे जितने भी प्रत्यय होंगे सबके अर्थ में होंगे कर्ता अर्थ में होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको स्पष्ट हो गई। ठीक है, तो पहला सूत्र हमारा क्या पढ़ने वाले हम, ऋवल त्रिचौ। तो इस सूत्र के द्वारा लोप दो प्रत्यय हैं। कितने प्रत्यय हैं, दो। एक है आपका ऋवल और एक है आपका त्रिच। जल्दी जल्दी देखेंगे, इसका शेष क्या बचता है वु और इसका शेष क्या बचता है त्रि। ये दोनों प्रत्यय किससे होते हैं, धातु से होते हैं। तो देख लेते हैं, हमने ले लिया क्री धातु, क्री धातु से हमने कौन प्रत्यय कर लिया वु, और यहां हमने क्री धातु से कौन प्रत्यय कर लिया त्रि। अब दोनों को देख लेते हैं। अगला सूत्र आता है युवोरनाकौ। क्या है, युश्च उश्च इति युवोः अन अकश्च इति अनाकौ। तो युवोरनाकौ अर्थात दो ये निर्देश हैं। ये किसका निर्देश है, प्रत्यय का निर्देश है। यु किस प्रत्यय का निर्देश है, तो ल्युट प्रत्यय का निर्देश है। ल्युट प्रत्यय को अनुबंध हटाने पर क्या शेष बचता है यु। ऋवल प्रत्यय में अनुबंध हटाने पर क्या शेष बचता है वु। तो आपको ये पता चल रहा है ये किसके निर्देश हैं, प्रत्यय विशेष के निर्देश हैं यु और वु। अब इनको ही क्रमशः क्या हो जाता है अन और अक। तो यु को क्या हो जाता है अन और वु को क्या हो जाता है अक। क्लियर है। तो आपको यहां दिख रहा होगा यहाँ क्या है वु है, तो वु को इस सूत्र के माध्यम से क्या हो जाएगा अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा अक हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या है क्रिय। अब आपको इतना चीज पता है कि ये ऋवल प्रत्यय जो है ऋत है, अर्थात इसमें ऋकार की संज्ञा की गई है। क्यों की गई, तो एक सूत्र है अचोइणिति। कौन सूत्र है, अचोइणिति। क्या करता है अचोइणिति, अचोइणिति कहता है यित नित प्रत्यय परे रहते अजंतांग को दीर्घ होता है। तो नित प्रत्यय आपके परे कौन है ऋवल, तो अजंतांग कौन है क्री, इसको क्या हो जाएगा दीर्घ। जब दीर्घ होगा तो क्या होगा क्री को अजंतांग से वृद्धि, वृद्धि हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा कार, और यहाँ क्या है ठीक है कोई दिक्कत है, वृद्धि होगी अजंतांग से वृद्धि हो जाएगी इधर प्रत्यय, तो वृद्धि हो जाएगी आर हो जाएगा बन जाएगा कारकः। कोई दिक्कत, कारकः बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या बन गया पूछ लिया जाएगा कारक में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन प्रत्यय है ऋवल प्रत्यय है। किस सूत्र के द्वारा है ऋवल त्रिचौ के द्वारा है। कौन आदेश है, तो अक आदेश है। किस अर्थ में है, तो कर्ता अर्थ में, ये आपको पता चल जाएगा। दूसरे उदाहरण कर्ता पे जब हम चलते हैं तो क्री से जब हम त्रिश प्रत्यय कर लेते हैं तब क्या होता है, तो आपको पता है सूत्र है आर्ध धातुकम शेषः। आर्ध धातुकम शेषः कहता है तिंग सिद्धभ्यो धातुर्विहितः प्रत्ययः आर्धातुक संज्ञा स्यात्। अर्थात तिंग प्रत्यय से भिन्न और सित प्रत्यय से भिन्न, ठीक है ना। तिंग सिद्धभ्यो अन्य, तिंग और सित से अन्य धातु से विहित जो प्रत्यय वह आर्धातुक संज्ञा होता है। तो त्रि न तो तिंग में आता है न सित प्रत्यय है, उसके द्वारा किसके से विहित है, ये क्री से विहित है। तो क्री से विहित होने का स्त्री की क्या हो जाएगी आर्धातुक संज्ञा। त्रि की क्या हो जाएगी आर्ध धातुक संज्ञा। अब आर्धातुक संज्ञा का फल क्या होगा, सार्वधातुकार्ध धातुकयोः, सार्वधातुकार्ध धातुकयोः। ये सूत्र है सार्वधातुकार्ध धातुकयोः। इस सूत्र के माध्यम से इगंत अंग को गुण हो जाएगा तो बन जाएगा कर्त्री। भाई गुण होगा अर, पुराण पर की सहायता से गुण क्या होगा अर, क्या बन जाएगा कर्त्री। और आपने एक शब्द सुना है पितृ, शब्द सुना है धात्री, मातृ, क्रोष्त्री। तो जैसे धाता, पिता, माता, क्रोष्टा, नेता, नेता इत्यादि शब्द जैसे बनते हैं उसी प्रकार कर्तृ शब्द से अनंग आदेश हो जाएगा। ऋत उसनस पुरुदंसो अनेहसाम च। इस सूत्र के माध्यम से जब अनंग आदेश हो जाएगा नान्तिक उपदा को दीर्घ हो जाएगा, सु इत्यादि का लोप हो जाएगा तो बन जाएगा कर्ता। क्या बन जाएगा कर्ता। तो कारकः बन गया और क्या बन गया कर्ता बन गया। आगे चलते हैं। मैंने आपको बता दिया है एक बार कि जल्दी जल्दी चलना है तो आपको ध्यान रखना है बस। कारकः कर्ता, ढोल प्रत्यय कर्ता त्रिश प्रत्यय सूत्र है ढोल त्रिचौ। आगे चलते हैं। आगे क्या है नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्युण्यचः। इसमें देखिए तीन चीज आपको दिख रही है, नंदी ग्रही पचादि क्या दिख रही हैं, देख लेते हैं। देखिए क्रम से देख लेते हैं। पहला दिख रहा है आपको नंदी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है ग्रही, और उसके बाद आपको क्या दिख रहा है पचादि। तीन चीज आपको दिख रहे हैं, नंद्यादि, ग्रही आदि, पचादि, ठीक है। तो नंद्यादि
यहाँ पर क्या है, ऋजंत धातु का प्रयोग किया है, ऋजंत धातु का प्रयोग किया है, गृह में ऋजंत धातु का प्रयोग किया है, पचादी इत्यादि को हम जब देखेंगे तो ये तीन चीजें दी हैं, ल्यू, ऋणी और अच। तो ये हो गया ल्यू, ये हो गया ऋणी और ये हो गया अच। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो नंद्यादि ल्यू अर्थात नंद्यादि जो धातु है उनसे ल्यू, गृह्यादि से ऋण और पचादि से अच प्रत्यय होता है। ये क्रम से बता दिया कि नंद्यादि को क्या होता है, ल्यू होता है, गृह्यादि को क्या होता है, ऋणी होता है, पचादि को क्या होता है, अच होता है। परीक्षा में पूछ लिया जाएगा, इधर 4 दे देगा, दे दिया, यहां पर मान के चले दे दिया नंद्यादि, यहां पर दे दिया गृह्यादि, ठीक है, यहां पर दे दिया पचादि और यहां पर ऐसे प्रत्यय दे देगा, यहां दे देगा ऋणी, यहां दे देगा अच, यहां दे देगा ल्यू और कहेगा मिलान करिए, तो आपको मिलाना होगा। तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा नंद्यादि ल्यू, पचादि रच, गृह्यादि ऋणी। तो इस प्रकार से आपको मिलान करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। नंद्यादि से ल्यू, गृह्यादि से ऋणी, पचादि। अब देखिए ल्यू में क्या शेष बचता है, यू। पहले हम सूत्र पढ़ चुके हैं युवोर नाकौ, तो यू से यू को क्या हो जाता है, अन। क्लियर। ऋणी का क्या बचता है, न की संज्ञा है, ई की संज्ञा क्या बचता है, इन। अच का क्या शेष बचता है, अ। क्लियर हो गया। अनुबंध को हटा करके अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थ की उपस्थिति होती है, तो अनुबंध विनिर्मुक्त ल्यू का बचेगा यू, ऋणी का इन और अच का आ। तो ये 3 प्रत्यय हमको यहाँ पर आज अभी समझने हैं। चलिए, तो आपको इतना स्पष्ट हो गया कि नंद्यादि से ल्यू प्रत्यय होता है, गृह्यादि से ऋणी प्रत्यय होता है, पचादि से अच प्रत्यय होता है। तो देखो पहले बनाना है नंदयतीति नंदनः, तो आपको पता है टुनदि समृद्धौ धातु है, कौन धातु है, टुनदि समृद्धौ। और टुनदि समृद्धौ में टू की क्या हो जाएगी, आदरियों टुड़ोह से संज्ञा हो जाएगी, इकार इत्संज्ञक है, इसलिए सूत्र है इदितो नुम धातु, इदितो नुम धातु। इदितो नुम धातु से इकार इत्संज्ञक होने के कारण इसमें हो जाएगा नुम का आगम, नुम का आगम हो जाएगा तो बन जाएगा नंद, ऋच हो जाएगा तो बन जाएगा नंदी और नंदी के द्वारा हम क्या कर लेंगे, ल्युट प्रत्यय, क्या कर लेंगे, ल्युट, ल्यू। अब इस ल्यू का क्या शेष बचेगा, सिर्फ बचेगा यू और यू को क्या हो जाता है, अन। डेर निटी सूत्र है, कौन सूत्र है, डेर निटी। इस डेर निटी के द्वारा क्या हो जाएगा, डिच का लोप हो जाएगा, बचेगा नंदन। स्वादि कार्य करोगे बन जाएगा नंदना, ठीक है। तो नंदना में कौन सा प्रत्यय, ल्युट। जन्म अर्धयति जनार्दन, जनार्दन अर्ध हिंसायाम, तो जन इस कर्म के उपपद रहते, ठीक है, जन इस कर्म के उपपद रहते अर्ध हिंसायाम इस धातु से क्या कर लेंगे हम, ल्युट प्रत्यय कर लेंगे। ल्युट का क्या शेष बचेगा, यू, ठीक है, ध्यान देना कौन से क्या देगा, क्या बचेगा, यू का अन। क्लियर है। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, ये है, ये है, ये कौन प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय होने के कारण कर्तृ कर्मणोः कृति, कौन सूत्र है, कर्तृ कर्मणोः कृति। कृत प्रत्यय पड़े रहने पर कर्ता और कर्म में षष्ठी हो जाएगी, तो जन प्लस गस प्लस अर्ध और यू, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ही करना है, तो गस। अब देखिए तत्तो परम सप्तमी स्तंभ करके उपपद मतिंग करके यहां पर क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। उपपद समास हो जाने के कारण अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके पद संज्ञा होने पर क्या हो जाएगा, सुपो धातु प्रातिपदिक से क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। क्या बचेगा, जन अर्ध प्लस यू और यहां पर यू का क्या होता है, वो अन। तो मिला दीजिए जनार्दन, ठीक है, ये हलंत है, क्या बन जाएगा, जनार्दन। स्वादि कार्य करेंगे तो वही बन जाएगा जनार्दन, हाँ, जनार्दन मतलब भगवान विष्णु। क्लियर है। तो कुछ नहीं था, जन कर्म उपपद रहते अर्ध धातु से ल्यू प्रत्यय था, अन था। उसके बाद क्या था, उपपद मतिंग सूत्र से उपपद समास था, कर्तृ कर्मों से षष्ठी थी, तो जन अर्ध ल्यू, ल्यू को अन, श्रवण दीर्घ कर देंगे बन जाएगा जनार्दन, कोई दिक्कत नहीं है जनार्दन में। अब आता है लवण, लुनातीति लवण, काटने वाला, छेदन करने वाला। तो लूयत छेदने धातु है, कौन धातु है, लूयत छेदने, ठीक है, लूय धातु है, तो क्या हो जाएगा धातु से, ल्यू प्रत्यय,
ल्युट प्रत्यय, और ल्यू का क्या बचता है यू, उसको क्या हो जाएगा अन, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है आर्धातुक संज्ञा है, आर्धातुक संज्ञा करने से क्या हो जाएगा गुण, क्या बचेगा अन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या हो जाएगा अब आदेश, क्या हो जाएगा अब आदेश, यहाँ क्या है अन, क्या बनेगा लवन, निपातनात् इसको क्या हो जाएगा ऋत्व, इसको क्या हो जाएगा ऋत्व, निपातनात् इसको ऋत्व होता है। ऋत्व जो होता है वो कैसे होता है निपातनात्, किसी सूत्र से नहीं होता है। क्लियर, तो लवणः आपका बन जाएगा। तो नंदनः, जनार्दनः, लवणः, ये तीन उदाहरण किसके हैं आपके ल्युट के, किसके उदाहरण है ये ल्यू, ल्यू प्रत्यय के। नंदादय के जो ल्यू है ये किसमें है नंदनः, और ये आपका क्या हो जाएगा जनार्दनः और लवणः। अब आता है ग्राही, तो ग्रह शब्द है, ग्रह्यादि से क्या होता है ऋणी प्रत्यय, ऋणी का क्या बचता है इन, क्या बचता है इन, ग्रह है इन है, ग्राही बनाना है। तो ग्रह धातु है इन, यहां पर शेष बचेगा, ये बचा आपका ग्रह प्लस इन। अत उपधाया सूत्र आपने पढ़ा ऋत है, ऋत होने के कारण अत उपधाया, अत उपधाया सूत्र से क्या हो जाएगा उपधा, उपधा में जो अत उसको क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा, तो ग्राह प्लस इन क्या बनेगा ग्राहीन, और सूत्र आता है शौच, कौन सूत्र आता है शौच, इन्नादीना उपधाया दीर्घ स्यात् असंबुद्धौ सौ, असंबुद्धि वाला सुपरे रहते इन और हन की उपधा को क्या हो जाता है दीर्घ हो जाता है, तो बन जाएगा ग्राहीन। नलोप प्रातिपदिकांत से स्वादि में सुअंतकार करके सूका लोप बन जाएगा ग्राही, क्या बन जाएगा ग्रहणाति ग्राही, ग्राही बन जाएगा। स्थाई, स्थाई बन जाएगा, स्थागत निवृत्ति धातु है, स्थागत निवृत्त धातु है, स्था बन जाएगा। क्या मैं देख लीजिए इसको एक बार, कुछ उदाहरणों को देख लीजिए उसके बाद आप खुद कर लेंगे, ठीक है। तो स्था है, स्था से आप क्या करेंगे ऋणी प्रत्यय, ऋणी प्रत्यय का क्या शेष बचेगा यन, और एक सूत्र है आतो युक चिण कृतो, आतो युक चिण कृतो, कृदंत प्रत्यय पर रहते आदंत को युक का आगम हो जाएगा, तो युक हो जाएगा, युक का शेष बचेगा या, इधर है इन बन जाएगा स्थायिन, और जब स्थायिन बन जाएगा तो ग्राही शब्द की तरह, ग्राहीन शब्द की तरह नान्त की उपधा को शौच इस सूत्र के द्वारा दीर्घ होकर के बन जाएगा स्थायी, क्या बन जाएगा स्थायी, बन गया कोई दिक्कत नहीं है। तो लवणः बन गया, ग्राही बन गया, स्थायी बन गया, मंत्री, मत्री धातु है, मत्री गुप्त भाषणे, ठीक है। तो मत्री धातु है, इत धातु है, नुमागम हो जाएगा तो मंत्र बन जाएगा, क्लियर। और क्या हो जाएगा यहाँ पर ऋणी, ऋणी का बचेगा इन, क्या बनेगा मंत्रिन। उसी प्रकार जैसे ग्राही स्थायी बने हैं शौच से उपधा को दीर्घ करके बन जाएगा मंत्री, कोई दिक्कत मंत्री बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि किस उदाहरण में कौन सा प्रत्यय है, किस सूत्र के द्वारा प्रत्यय है। तो आपको इतना पता चल गया कि जनार्दनः, नंदनः, लवणः ल्यू प्रत्यय है, ग्राही स्थायी मंत्री इसमें क्या है ऋणी प्रत्यय है, अच प्रत्यय कुछ नहीं है, पच धातु है, पच धातु से अच प्रत्यय कर लोगे और शेष बचेगा स्वादि कार्य करोगे बन जाएगा पच, धरती धरा, ठीक है। इस प्रकार से सामान्य शब्द उसमें बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस सूत्र को पढ़ा। बस तीन चीज ध्यान रखनी है आपको, ल्यू, ऋणी और अच। तो लवणः, नंदनः, जनार्दनः ये ल्यू है, ग्राही स्थायी मंत्री ऋणी है, और पचायति ग्रहण ये सामान्य, ठीक है। चलो अगला सूत्र हमारा इसी कड़ी में आता है, इगुपद ज्ञा प्री किरह कह, इगुपद ज्ञा प्री किरह कह। अब देखो ये पता चल रहा है कि सूत्र के माध्यम से क्या प्रत्यय होना है, कह प्रत्यय होना है। कह प्रत्यय का क्या शेष बचता है अशेष बचता है, क्या शेष बचता है अ। अब देखिए एक उपद अर्थात एक उपदक धातु, इक है उपधा में जिसके ऐसी धातु, कौन सी धातु आप चाहिए एक उपधा वाली धातु, एक उपधा वाली धातु, ठीक है। और क्या करता है ये ज्ञा धातु, और क्या प्रिय धातु, प्रिय तर्पण, ठीक है। और क्या क्री धातु, इन सबको ये क्या करता है क करता है, क प्रत्यय करता है।
इक है उपधा में ऐसी जो धातु, ज्ञा धातु, प्री धातु और क्री धातु, इनको क प्रत्यय करता है, कित प्रत्यय करता है। कित प्रत्यय करने का फल ये होता है कि किंगिति च इस सूत्र के माध्यम से गुण वृद्धि का निषेध हो जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए इक उपदक धातु के दोनों उदाहरण देख लिए, बुधः और कृश। कौन उदाहरण है? बुधः तो बुध धातु है और कृश धातु है। इन दोनों से हम क्या कर लेंगे? क प्रत्यय कर लेंगे। क प्रत्यय का क्या शेष बचता है भैया? अशेष बचता है। क्लियर। तो बुध का अब देखिए यहां पर अगर ये कित प्रत्यय नहीं होता तो यहां पर बुध को पुगंत लघु पद से सूत्र के माध्यम से क्या हो जाता? गुण हो जाता उपदा को, तो बनता बोधः। लेकिन क्या बनेगा? बुधः, क्योंकि इसमें क्या है? कित प्रत्यय है, क प्रत्यय है, तो यहाँ पर क रहेगा, क का अ बचेगा, सुबंत कार्य करके क्या बन जाएगा? बुधः। ऐसे क्री है, क का अ मिल जाएगा, बन जाएगा कृष, सुबंत कार्य करेंगे तो बन जाएगा कृशः। अब बनाना है ज्ञा। ज्ञा धातु से जब हम क प्रत्यय करेंगे तो यहाँ रहेगा अ। सूत्र है आतो लोप इति च। कौन सूत्र है? आतो लोप इति च। इस सूत्र के माध्यम से आकार का लोप हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, अ रहेगा, बराबर ज्ञ करेंगे, सुबंत कार्य करेंगे, बन जाएगा ज्ञ। अब बनाना है प्रियः। तो प्रियः कैसे बनाना है देख लेते हैं एक बार। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, प्रिय देख लेते हैं। तो प्रिय तर्पणे धातु है। कौन धातु है? प्रिय तर्पणे। यह चला जाएगा, क प्रत्यय होगा, क का अशेष बचेगा। अब यहां पर प्रिय को क्या होगा? गुण नहीं होगा, क्योंकि क प्रत्यय क्या है? कित प्रत्यय, और कित प्रत्यय होने के कारण गुणवृद्धि का निषेध होगा। तो सूत्र है अचिष्णु धातु भ्रवाम योर्यंगो वंगो। अचिष्णु धातु भ्रवाम योर्यंगो वंगो। इस सूत्र के माध्यम से एयंग आदेश हो जाएगा। क्या एयंग आदेश हो जाएगा? एयंग आदेश। तो प्रिय अंग का लोप हो जाएगा, क का अ रहेगा, तो बन जाएगा प्रियः। क्या बन जाएगा? प्रियः। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है बस, प्रिय हमें कौन सा प्रत्यय है? क प्रत्यय है। क्यों है? यत प्रत्यय नहीं है। कोई समझ ले, प्रिय यत प्रत्यय नहीं है। तो प्रिय तर्पणे धातु से क प्रत्यय कर करके जब गुण वृद्धि प्राप्त होगी उसका निषेध कर करके अच इष्णु धातु भ्रवांग योर्यंग वंगो इस सूत्र के माध्यम से एयंग आदेश कर करके, एयंग आदेश होगा तो प्रिय अंग बन जाएगा, अंग का लोप हो जाएगा, क का अ मिल जाएगा, सुबंत कार्य हो जाएंगे, बन जाएगा प्रियः। कृह देख लेते हैं। तो क्री है, क्री धातु से जब हम क प्रत्यय करेंगे तो ये भी कृत है, गुण वृद्धि का निषेध होगा। सूत्र आता है रित ईद धातु। रित ईद धातु। तो रित को इससे क्या हो जाएगा? इर हो जाएगा। क्री की जो री है उसको क्या हो जाएगा? इर हो जाएगा, तो बन जाएगा रित ईद धातु। ई होता है, रित को इत होता है, इत होता है तो उरण पर सहायता से क्या हो जाएगा? र हो जाएगा, तो बन जाएगा किर प्लस अ बराबर किरह। बराबर क्या हो जाएगा? किरह। तो आपको इतना समझ में आ गया कि एक उपदक जो धातु, ज्ञा धातु, प्री धातु, क्री धातु, इनसे क प्रत्यय करने का फल सिर्फ एक था, गुण वृद्धि का निषेध करना। गुण वृद्धि का निषेध में तो बुधः, कृशः, ज्ञ, प्रियः और किरह। क्री धातु से जो हम कित प्रत्यय कर लेंगे, रित धातु से रित को इत होता है, जब इत होगा तो पर सहायता से किर हो जाएगा, बन जाएगा किरह। तो आपको पता चल गया कि नंदनः, जनार्दनः, लवणः ल्यू प्रत्यय, फिर उसके बाद ग्राही, स्थायी, मंत्री, ऋणी प्रत्यय, और आप पचा दे तो आपको पता ही है। उसके बाद बुध, कृश, ज्ञ, प्रिय और किरह इत्यादि में कह प्रत्यय, और कारकः में ढोल प्रत्यय, और कर्ता में त्रिच प्रत्यय इत्यादि प्रत्ययों को बस आप ध्यान रखेगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करने वाला प्रत्यय हो जाएगा। प्रिय हमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप यत लगा देंगे, ड़त लगा देगा, कोई क्यप लगा देगा, लेकिन न लगा करके आपको क्या लगाना है? प्रिय में। यहाँ कंफ्यूजन करने वाला बस एक ही प्रत्यय है, प्रिय। बाकी बुधः, कृश इत्यादि में भी लोग हैं इत्यादि सोच सकते हैं, नहीं सोचना, नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाता? गुण इत्यादि हो जाते हैं। लेकिन ये आपको क्या करना है? क प्रत्यय के उदाहरणों पर आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ नवीन सूत्र आपके सामने आ रहे हैं। आतश्चोपसर्गे, इसी क्रम में हम लोग देखते हैं आतश्चोपसर्गे। तो ये कहता है आदंत धातु, आदंत धातु के पूर्व में क्या हो? उपसर्ग उपपद में हो। उपचोपसर्ग मतलब उपसर्गे उपपदे, उपसर्ग जब उपपद में हो तो आदंत धातु को भी क्या होता है? क प्रत्यय होता है। ठीक है, तो उपसर्ग उपपदे अर्थात उपसर्ग उपपद रहने पर कोई आदंत धातु हो, जैसे प्रज्ञ में हम लोग देखते हैं, तो प्र क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, प्रकृष्टं जानाति इति प्रज्ञ, जो अच्छी तरह से जानने वाला होता है, अच्छी तरह से समझने वाला होता है, वो प्रज्ञ होता है।
शुक्ल होता है। ठीक है, अब देखिए प्रग्रह में क्या है, प्र उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु रहेगी। प्र उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु, तो देखिए उपसर्ग उपपद रहते आदंत धातु, उपसर्ग उपपद हो गया प्र, ज्ञा धातु होगी, इससे क्या हो जाएगा क प्रत्यय, क की विवक्षा में। ठीक है, अब देखिए आतो लोप टीच, इस सूत्र के माध्यम से क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा आकार का, तो प्रज्ञ में आ मिल जाएगा, बन जाएगा स्वादिकार करके प्रज्ञ। सुगलह में क्या है, सु पर सु रहते ग्लई हर्षय धातु है। अब क की विवक्षा में आदेश उपदेश स्थिति से क्या हो जाएगा, इसको आत्त हो जाएगा, तो सुगला बन जाएगा। प्रकृत सूत्र से क्या हो जाएगा, क प्रत्यय हो जाएगा, क क्या क्या शेष बचेगा अ, और आतो लोप इटिच, आतो लोप इटिच, इस सूत्र के माध्यम से आकार क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और ग्ल में अ मिलकर के बन जाएगा सुगला। कोई दिक्कत है तो ध्यान रखना, प्रज्ञ सुगल, यहाँ पर आतो आतो आतश्चोपसर्ग, इस सूत्र के माध्यम से क्या हुआ है, क प्रत्यय हुआ है। ये सूत्र क्या करता है, क प्रत्यय करता है, क प्रत्यय क्या शेष बचता है, अप्रत्यय शेष बचता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है गेहे कह, ये भी सूत्र है, तो इसमें इतना पता चल रहा है गेहे कह, गेहे कह, गेहे कह, अर्थात जो गृह धातु है, कौन धातु आपकी, गृह धातु, इसको क्या करता है, क प्रत्यय करता है, क प्रत्यय करता है, कब करता है, कर्तरी गेहे, कर्तरी गेहे, गेहे कह अर्थात गृह धातु को क प्रत्यय होता है, कब होता है, कर्तरी गेहे, अगर गृह मतलब घर करता हो, ग्रह करता हो, जैसे हमको बनाना है गृहम, तो गृहम मतलब क्या होता है, गृहणाति धान्यादिकम इति गृहम, जो धान्यादि को ग्रहण करता है, तो कौन करता है, स्टोर आपका कहाँ होता है, घर में होता है, इसलिए उसको घर बोलते हैं, क्योंकि वो धान्यादिकम गृहणाति अस्मात् कारणात् गृहम, तो गृहम है। अब गृहम में आपको क्या करना है, ग्रह है। ठीक है, आपने क्या कर लिया, क प्रत्यय कर लिया, क का क्या शेष बचेगा, अ करेगा, यहाँ पर संप्रसारण कर लेंगे तो र को संप्रसारण क्या हो जाएगा, गृह्याजी, गृह्याजी सूत्र से क्या हो जाएगा, इसको संप्रसारण, संप्रसारण हो जाएगा तो र को री हो जाएगा, मिल जाएगा, और स्वाद इत्यादि काम करने पर बन जाएगा गृहम। कोई दिक्कत, गेहे कर्तरि गृहे कह स्यात् गृहम, गृहम बन गया। अब देखिए कर्मण्यण, कर्मण्यण क्या कहता है कि कर्मणि अड़ तत्रोपदम सप्तमी स्थम, इस सूत्र से पता चल रहा है कर्मणि यहाँ उपपद है, तो कर्मणि उपपद रहते अर्थात कर्म उपपद रहते, कर्म उपपद रहते अण प्रत्यय होता है, धातु से क्या प्रत्यय होता है, अण प्रत्यय होता है। जैसे कुंभम करोति कुंभकार, यहाँ पर कुंभ प्लस अम ये कर्म है, और इस कर्म के उपपद रहने से क्री धातु से क्या हो जाएगा, अण प्रत्यय हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी अजंतांकोडित प्रत्यय होने के कारण, कार बन जाएगा, स्वंती कार बनाएंगे, कारह बन जाएगा। अब देखिए ये कुंभ है, अम है, अब यहाँ कृदंत प्रत्यय परे है, कृदंत शब्द परे है, कृदंत शब्द परे होने के कारण कर्तृकरण और कृति सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, यहाँ षष्ठी हो जाएगी, और जब षष्ठी हो जाएगी, ठीक है, उपपद मतिंग सूत्र के द्वारा समास होगा, सुपो धातु प्रातिपदिक से गस का लुप होगा, फिर समासत्वाद प्रातिक संज्ञा पुनः होगी, बन जाएगा व्यक्ति ला करके कुंभकारः, क्या बन जाएगा, कुंभकार। ठीक है, चलिए थोड़ा जल्दी चलना पड़ रहा है हम लोगों को। अब आतोन उपसर्गे का, आतोन उपसर्गे का, अब सेम यही है, देखो आतश्चोपसर्गे और आतोन उपसर्गे, वो क्या कहता था कि उपसर्ग उपपद रहते आदंत धातु को क प्रत्यय होता है, ये भी कहता है कि उपसर्ग उपपद में ना हो, अन्य चाहे जो भी हो, हम भी क्या करेंगे, आदंत धातु को क प्रत्यय करेंगे। आदंत धातु को ये भी क्या करता है, क प्रत्यय करता है, बस अंतर इतना है, उपसर्ग में उपपद रहते करता था, ये उपसर्ग रहित कुछ भी हो उपपद रहते कर दे। जैसे गोदहा, गाम ददाती थी गोदहा, ठीक है, तो ये कर्म है, गो शब्द है, अम है, ठीक है, दा धातु है। अब इसी से वही है, क प्रत्यय होगा, आतो लोप जैसे आकार का लोप होगा, अ मिलेगा, विसर्ग हो जाएगा, बन जाएगा गोदह, विभक्ति इत्यादि करती क्रम सूत्र गस इत्यादि करके षष्ठी करके सब बन जाएगा गोदह। ठीक है, तो गोदह बना देना, धनम ददाती थी धनदह, कम्बलम ददाती थी कम्बलदह, तो यहाँ पर इन तीनों उदाहरण में गोदह धनद इत्यादि ध्यान रखना, तीनों में दा धातु है, दा दा दा, और दा धातु में आकार का लोप किस सूत्र से हो जाएगा, आतो लोप इटिच, किस सूत्र से हो जाएगा पंडित जी, आतो लोप इटिच, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, सबके आकार का लोप हो जाएगा, आकार का लोप हो जाएगा, आ मिल जाएगा, स्वादिकार हो जाएंगे, तो बन जाएगा गाम ददाती थी गोदहा, धनम ददाती धनदह, कम्बलम ददाती थे कम्बलदह। तो हमने क्या देखा, प्रज्ञा शुक्लः क प्रत्यय, गोदह धनदह कम्बलः क प्रत्यय, कुंभकार अण प्रत्यय, और गृहम में कौन से पूछ लिया, गृहम में कौन सा प्रत्यय है,
ठीक है, जैसे गृहम गृह शब्द के रूप चलाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है ना, गृहम शब्द के रूप चलाएंगे तो क्या बन जाएगा। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये कि गृहम में कौन सा प्रत्यय है, तो गृहम में कौन सा प्रत्यय है, क प्रत्यय है, संप्रसारण होकर के बनता है गृहम। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास सूत्र आता है चरेष्टः। कौन सूत्र आता है, चरेष्टः। चरेष्टः क्या करता है, तो ये कहता है अधिकरण उपपद रहते चर धातु को ट प्रत्यय, चर दिख रहा है आपको, चरेष्टः, चर मतलब चर धातु को ट प्रत्यय, अधिकरण उपपद रहते चर धातु को ट रहता है। तो ये इसमें कथन पूछ रहे, तो ये ध्यान रखना, अधिकरण उपपदे चर धातु और ट प्रत्यय, अधिकरण उपपद रहते चर धातु को ट प्रत्यय करता है, बनाना है कुरुचर, तो कुरुसु चरति, कुरुसु चरति इति कुरुचर। तो कुरु उपपद रहते चर धातु से हम लोग क्या कर लेंगे, ट प्रत्यय कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ट प्रत्यय। ट का क्या शेष बचेगा भैया, अ बचेगा। बाकी सब प्रक्रिया पहले की तरह आपको करनी है, मिला देना है, बन जाएगा कुरुचरः। क्या बन जाएगा, कुरुचरः, कुरुसु चरति इति कुरुचरः। आगे चलते हैं, बिच्छा सेना दायिसु च। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कुरुचरः में कुंभकार की तरह अण प्रत्यय नहीं है, कुरुचरः में चरेष्ट सूत्र के द्वारा क्या है, ट प्रत्यय है, कुरुचर सूत्र के द्वारा क्या है, ट प्रत्यय है। क्लियर है। अब सूत्र आता है बिच्छा सेना दायिसु च, बिच्छा सेना दायिसु च। ये क्या करता है, देखो आपने कहा कि चर से क्या होता है, ट प्रत्यय होता है, चर धातु से क्या होता है, अधिकरण ऊपर देते ट प्रत्यय होता है। लेकिन ये कुछ कह रहा है कि चकारात कुछ और भी चीजें हैं, लेकिन बिच्छा सेना और आदाय, अगर बिच्चर धातु से बिच्छा सेना और आदाय ये भी पूर्व उपपद में हो तो ट प्रत्यय कर लेना चाहिए, ठीक है। तो बिच्छाम चरति बिच्छाचरः, सेनाम चरति सेनाचरः, तो आदाय शब्द पे ध्यान देना है, ये ल्यवंत है, क्या है, ल्यवंत, ल्यप प्रत्यय यहां पर हुआ है, ठीक है। आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु से अत्वा प्रत्यय करके समासत्वात् ल्यप प्रत्यय करके आदाय बना है, उसके बाद चर धातु से ट प्रत्यय करके आदाय चरह बना है। तो बिच्छाम चरति बिच्छाचरः, तो बिच्छा उपपद रह जाएगा, ठीक है, चर रहेगा, ट प्रत्यय होगा, ट का अशेष रहेगा, मिल जाएगा बिच्छाचरः। जैसे हमने कुरुचरः बनाया है, सेनाम चरति सेनाचरः, सेनाचर, ट का अ मिल जाएगा, सुबंत कार्य होंगे सेनाचरः। आदाय मैंने आपको दे दिया, आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु से अत्वा प्रत्यय करके ल्यप करके चर धातु से ट प्रत्यय करके ट का अ करके बन जाएगा आदाय चरः। समझ में आ गया। तो कुरुचरः ट प्रत्यय, बिच्छाचरः, सेनाचरः, आदाय चरः में ये बस ध्यान रखना है कि चरेष्ट से यहाँ ट प्रत्यय नहीं है, बिच्छा सेना दायिश्च इस सूत्र के माध्यम से यहाँ च प्रत्यय ट प्रत्यय कथन बना दिया जाएगा कि बिच्छाचरः सेनाचरः आदायचरः इत्येषु चरेष्ट इत्यनेन सूत्रेण ट प्रत्यय भवति। तो सत्य कथन नहीं होगा, ये असत्य कथन होगा, क्योंकि बिच्छा सेना दायिश्च इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पर क्या होता है, ट प्रत्यय होता है। चलिए अगला सूत्र देखते हैं। तो अगला सूत्र है क्रियो हेतु ताच्छिल्य आनुलोम्येषु, क्रियो हेतु ताच्छिल्य आनुलोम्येषु। अब देखो यहाँ तीन चीजें आपको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, हेतु ताच्छिल्य आनुलोम्य, ये तीन अर्थों की बात की गई है। अर्थात हेतु अर्थ द्योतित होने पर, ताच्छिल्य मतलब स्वभाव, स्वभाव, ताच्छिल्य मतलब स्वभाव ताच्छिल्य, और अनुलोम्य, अनुलोम और प्रतिलोम, अनुलोम और प्रतिलोम आप लोग जानते हैं, प्रतिलोम मतलब उल्टा, अनुलोम मतलब तद अनुकरण करने वाला, जैसा कहे वैसा कहने वाला, वैसा सुनने वाला, वैसा मानने वाला, उसको अनुलोम्य कहते हैं, ठीक है। तो इन तीन अर्थों के बोध होने पर, तीन अर्थों का वो करने पर क्री धातु से क्या हो जाता है, ट प्रत्यय हो जाता है। जैसे श्राद्धम करति श्राद्ध करा, यहां पर हेतु ताच्छिल्य अनुलोम्य, तो ये ताच्छिल्य और वचन कर यशस्करी विद्या, तीन उदाहरण इस सूत्र के हैं। तो यशस्करी विद्या ये किसका उदाहरण है, हेतु का। ताच्छिल्य का उदाहरण क्या है, श्राद्ध करह, और अनुलोम्य से शर्त का उदाहरण क्या है, वचन करह। तो आपको ध्यान देना है कि यशस्करी विद्या यहाँ पर जो ट प्रत्यय हुआ है वो किस अर्थ में हुआ है, हेतु अर्थ में, हेतु अर्थ द्योतित होने पर। श्राद्ध करह में किस अर्थ में हुआ है, तो ताच्छिल्य में। श्राद्ध करना स्वभाव है किसी का, वचन मानना, वचनों को मानना किसी का स्वभाव है, तो उसका क्या हो जाएगा, वचन करह बन जाएगा। तो श्राद्ध ऊपर रहते क्री धातु से ट प्रत्यय करेंगे, गुण करेंगे, बन जाएगा श्राद्ध करह। वचन धातु से क्री प्रत्यय करेंगे, ट प्रत्यय करेंगे, गुण करेंगे, बन जाएगा वचन करह। यशस्करी विद्या को समझ लेते हैं, चलते हैं यशस्करी विद्या को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो यशस इस कर्म उपपद के रहते, देखिए यशस
इस कर्म उपपद के रहते क्री धातु हमारे पास आई, तो क्री धातु से क्या हो जाएगा, ट प्रत्यय कर लेंगे, ट का क्या बचेगा, अ बचेगा, तो कर लीजिए यशस, उसके बाद क्री, उसके बाद आ। अब देखिए इस यशस के सा का क्या हो जाएगा, अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके, पद संज्ञा मान करके इसको सज सो रू से क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। क्या कर लेंगे हम, इसको रू कर लेंगे, रू, और रू को क्या करेंगे, उकार की संज्ञा करेंगे, रा का खरवसाने विसर्जनीय से क्या कर लेंगे, विसर्ग कर लेंगे, तो बन जाएगा यशः प्लस क्री प्लस अ। अब देखते हैं इसको, अब इस अवस्था में सूत्र प्रयोग होता है अतः कृकम कंस कुंभ पात्र कुशा करणी सुअनभ्यस्य। इस सूत्र की यहाँ पर प्रवृत्ति होती है, कितने में ध्यान देना, तीन उदाहरण हमने देखे, श्राद्ध करह, वचन करह, यशस करी विद्या। तो हेतु का उदाहरण हमने देख लिया, ताच्छिल्य का देख लिया, आन लोम्येश इत्यादि का हम लोग देख लिए हैं। जैसे श्राद्ध करह में क्या करते थे, ताच्छिल्य, श्राद्ध करना ही स्वभाव है जिसका। आन लोम्य का हमने देख लिया, वचनम करोति, वचन को मानने वाला। हेतु में उदाहरण देते यशस करी विद्या, विद्या जो होती है वो यश प्रदान करने वाली होती है। तो हमने यशस शब्द से क्री धातु ला करके यश कर्म उपपद रहते क्री धातु से ट प्रत्यय किया, ट प्रत्यय का अशेष बचा, उसके बाद ससज सो रूह अंतर्वर्तनी व्यक्ति मान करके पद संज्ञा कर करके स को ससज सो रू से रू आदेश किया, खरवसाने विसर्जनीय से इसको विसर्ग कर लिया, स्थिति बन गई यशः क्री और अ। अब देखिए सूत्र आता है अतः कृकम कंस कुंभ पात्र कुशा करणीसु अनभ्यस्य। तो देखिए अतः का मतलब है ह्रस्व आकार से परे, अतः का मतलब यहां पर प्रयोग किया है, अतः मतलब ह्रस्व आकार से परे, विसर्गस्य, ह्रस्व आकार से परे जो विसर्ग। पहले ये सूत्र जान लीजिए कि ये सूत्र करता क्या है। ये सूत्र क्या करता है, तीन चीजें मांगता है और तीन चीजों के होने पर, तीन शर्त पूरी होने पर क्या कर देता है, ह्रस्व आकार से परे विसर्ग को सादेश करता है। पहली शर्त क्या है कि ह्रस्व आकार से परे होने चाहिए। क्या होना चाहिए ह्रस्व आकार से परे, ह्रस्व आकार से परे जो विसर्ग, ठीक है। अब ये विसर्ग कैसा होना चाहिए, तो अनव्ययस्य, ये किसी अव्यय का विसर्ग नहीं होना चाहिए। समझ आया कि नहीं, ये किसी जैसे प्रातर इत्यादि अव्यय, निश्चय इत्यादि अव्यय, उच्च इत्यादि अव्यय, इत्यादि अव्यय में जैसे साकार हो के विसर्ग होता है, तो ये कह रहा है अव्ययों का विसर्ग नहीं होना चाहिए। तो यशस ये अव्यय नहीं है, तो अव्यय का विसर्ग यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जो क्री आदि है, क्री, कम, कंस, कुंभ, पात्र, कुशा और करणी इत्यादि के परे रहते मैं क्या कर देता हूं, सादेश कर देता हूं, अर्थात विसर्ग के स्थान पर सा आदेश कर देता हूं। तो इस सूत्र के माध्यम से यहाँ क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, वही गुण इत्यादि करके यशस कर बन जाएगा। और स्त्रीत्व विवक्षा में टित्वात्, ट प्रत्यय हुआ है तो टित है, तो टिट ढाणे ध्वज द्वय सज दगनय मात्र चतय ठक ठय क्वै करपहा, इस सूत्र के माध्यम से यहाँ गीप हो जाएगा, बन जाएगा यशस्करी। तो यशस्करी का विद्या, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, यशस शब्द है, यशस कर्म के उपपद रहते क्री धातु से ट प्रत्यय करेंगे, सूत्र आ जाएगा, यशस से रू करेंगे, विसर्ग करेंगे, सूत्र आ जाएगा अतः कृकम कंस कुंभ पात्र कुशा करणीसु अनव्यस्य। अनव्यस्य अर्थात जो अव्यय नहीं है उसमें ह्रस्वकार से परे जो विसर्ग, उसको क्रिया इत्यादि परे रहते सादेश होता है, तो दंतीय सकार का आदेश करता है, तो यशस्कर बन जाएगा, टित्वाद गीप हो जाएगा, बन जाएगा यशस्करी विद्या। चलिए आगे चलते हैं। अब सूत्र आता है एजे खस। अब एजे खस में जो दिया है धातु है एज्री कंपने, धातु क्या है, एज्री कंपने, लेकिन एज्री कंपने धातु से ये डिच प्रत्यय कर लिया है हेतुमती सूत्र के द्वारा एजी, और उसके षष्ठ्यंत का प्रयोग किया एजे। इसका मतलब कह रहा है ऋयंत धातु से खस प्रत्यय होता है, ऋयंतात एजे खस्यात्, ऋयंतात एजे खस्यात्। तो ऋयंतात एजे खस्यात् एक बार देख लेते हैं अच्छे से, चलते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि लेके आप बैठिएगा, थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं। तो ये कह रहा है एजे खस, ऋयंतात एजे खस्यात्। तो देखिए एज्री कंपनी धातु से, अब एज्री कंपनी से कैसे का निर्देश किया है, ऋजंत का किया है, तो क्या प्रत्यय करता है, ये खस प्रत्यय करता है। ऋयंताद अर्थात ऋच हो चुका है उसको खस प्रत्यय करता है। खस प्रत्यय में सिर्फ शेष बचता है अ, क्या शेष बचता है अ, लेकिन इसमें दो अनुबंध किए, एक किया खित और एक किया सित।
क्या किया, एक किया खित और एक किया सित। दोनों का फल हमको देखने को मिलेगा कि दोनों का यहाँ पर फल क्या है। सित के माध्यम से हम गुण करेंगे, खित के माध्यम से मुम का आगम करेंगे, तो ये हम लोग देखेंगे। तो ए जड़जंत धातु से हमने क्या कर लिया, खस प्रत्यय कर लिया। अब देखिए सूत्र आता है अरुस द्विसद अजंतस्य मुम। देखिए तीन चीजें, अरुस, ठीक है, द्विसद, द्विसत और अजंतस्य, ठीक है। इनसे क्या करता है, ये मुम का आगम करता है खित प्रत्यय परे हो तो, ठीक है। अरुस, द्विसत और अजंत, इनको मुम का आगम होता है खित प्रत्यय के परे रहते। तो खित प्रत्यय परे है भाई साहब, बिल्कुल परे है, लेकिन ये बनेगा कैसे देख लीजिए। हमको बनाना क्या है, जनमेजय, जनमेजयतीति जनमेजय। तो जनमेजय में क्या है, जन उपपद रहते, एज्री धातु है। अब एजी से हमने क्या किया था, खस प्रत्यय किया था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सेम वही है, जन रहेगा, अम रहेगा, ठीक है, अम रहेगा, उसके बाद क्या होगा, वही कर्ती कर्म कृति सूत्र के द्वारा षष्ठी हो जाएगी, लोप हो जाएगा, वो सब कर लेना आप लोग। जन एजी खस। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शेष बचेगा अ, और इस कृत प्रत्यय के मानने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको मुम का आगम हो जाएगा। तो क्या बनेगा, जनमेजी, क्या बनेगा, जनमेजी, और यहाँ रहेगा अ। और मैंने आपको बताया था खित मान करके कौन सा आगम हो जाता है, मुम आगम। तो सित मान करके क्या हो जाएगा, सार धातु कार धातु के से गुण हो जाएगा। तो जनमेजे प्लस अ, और हो जाएगा एको अय, स्वादि कार्य करेंगे तो बन जाएगा जनमेजय, कोई दिक्कत। जन्म ए जयती थे, जनों को कपाने वाला, लोगों को कपाने वाला कौन था, परीक्षित का पुत्र जनमेजय, कोई दिक्कत। चलते हैं आगे, समझ में आ गया ना। तो अरुर द्विसद अजंतस को मुम का आगम होता है खित प्रत्यय परे रहते। अब आता है प्रिय वसे वदह खच। ये देखो खस है और ये खच है, इसको यहाँ सित नहीं माना, क्योंकि यहाँ पर सित मान करके सार धातु प्रत्यय मान के कोई कार्य नहीं करना था, इसलिए सित नहीं माना, सिर्फ क्या कर दिया, इसको खित माना है। खित माना है इसका मतलब ये है यहाँ पर इसको मुम का आगम करना है। तो प्रिय और वश, दो चीज इसने बताया कि प्रिय और वश, इन दो उपपद में हो तो वद से, वद धातु से क्या होता है, खच प्रत्यय होता है। प्रिय और वश उपपद रहते, तो प्रियम वद, तो आपको पता चला प्रिय उपपद रहते, वद धातु से ख प्रत्यय करेंगे, ख का बचेगा अ, खित्वात क्या हो जाएगा, मुम का आगम, मुम का आगम हो जाएगा तो म, मोनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा तो प्रियम वदः, वंशम वदति वंशम वदः, प्रियम वदति प्रियम वदः, अच्छा बोलने वाला, ठीक है, प्रियम वदः वंशम वदः। तो प्रिय उपपद रहते, वश उपपद रहते, वद धातु से खच प्रत्यय कर लेंगे। तो आपको सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूं कि इतना ध्यान रखिएगा, कुरचरह में ट प्रत्यय, विच्छाचरह, सेनाचरह, आदायचरह, श्राद्धकरह, वचनकरह, यशस्करह इत्यादि में ट प्रत्यय, जनमेजय में खस प्रत्यय और प्रियंबदः वंशंबदः में खच प्रत्यय, खच खस, कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं आगे। अब देखिए, अब है अन्येभ्योपि दृश्यते, दृश्यन्ते, अन्येभ्योपि दृश्यन्ते, ये मतलब एक कह सकते हैं इसको एक संग्रह सूत्र है। अन्य धातुओं से भी दिखाई देते हैं, कौन कौन दिखाई देते हैं, ये प्रत्ययों की बात करता है, जैसे मनिन, क्वनिप, ये प्रत्यय हैं, वनिप और विच, ठीक है, समझ में आ रहा है। मनिन, क्वनिप, वनिप, विच, एति प्रत्यय धातु शिव, ये प्रत्यय धातु से होते हैं, ठीक है। अन्य दृश्यन्ते मतलब अन्य प्रत्यय भी धातुओं से देखे जाते हैं। कौन कौन प्रत्यय, मनिन, क्वनिप, वनिप, विच। तो मनिन का क्या शेष बचता है भैया, मन, मनिन का क्या शेष बचता है, मन, क्वनिप का क्या शेष बचता है, वन, वनिप का क्या शेष बचता है, वन, और विच का क्या शेष बचता है, कुछ नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्रम से इन प्रत्ययों को देखेंगे। मनिन का शेष बचता है मन, क्वनिप का शेष बचता है वन, वनिप का शेष बचता है वन, और विच का कुछ शेष नहीं बचता है, सर्वापहारी लोप हो जाता है। तो इत्यादि को हम देखेंगे। जैसे मनिन के उदाहरण पे चलने से पहले हमको एक सूत्र पढ़ना है, नेड वसीकृति, नेट न इट वसीकृति, नेड वसीकृति मतलब है न इट वसीकृति। ये वसी जो है ये कृत में विशेषण है, वसी जो है किसमें विशेषण है, कृति में। अर्थात कृत हमको कैसा चाहिए, कृति मतलब कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय परे सति। अब
कित प्रत्यय कैसे से वसादि कित प्रत्यय परे सति, अर्थात वस प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? वस। वस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 18। ठीक है, ये 18 वर्ण अर्थात हय व, हय वरट के व से लेकर जबगढ़ 10 के साथ तक वस प्रत्याहार आदि में हो, जिसके ऐसा यत, ऐसा कृत प्रत्यय परे हो तो इट नहीं होता है। अर्थात वस प्रत्याहार है आदि में जिसके ऐसा कोई कृत प्रत्यय परे होगा तो इट का आगम नहीं होगा। जैसे हमको बनाना है सुशर्मा, क्या बनाना है? सुशर्मा। तो धातु है श्री हिंसायाम, सु उपसर्ग पूर्वक श्री हिंसायाम धातु से हमने क्या कर लिया? मनिन प्रत्यय कर लिया भाई जी। क्या कर लिया? मनिन। मनिन का क्या शेष बचता है? मन। एक ही उपदेश से, न कि हलंत्यम से, इत्संज्ञा होकर के तस्य लोप से लोप हो जाएगा, तो बचेगा सु श्री प्लस मन। बनाना क्या है? सुशर्मन। भैया कर लीजिए गुण, क्या कर लेंगे? इसको गुण कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? सुशर्मन। अब भैया इसकी आर्धातुक संज्ञा थी और आर्धातुक संज्ञा मान जैसे हमने गुण किया है, तो उसी प्रकार वलादी आर्धातुक मान करके इसको क्या प्राप्त था? इट का आगम प्राप्त था। वलादी आर्धातुक क्या पता है? इट का आगम प्राप्त था। लेकिन यहाँ सूत्र आता है नेड वशीकृति। ये कहता है वसादी कृत प्रत्यय परे हो, वस प्रत्याहार हो आदि में जिसके ऐसा कृत प्रत्यय परे हो तो इट नहीं होता है, तो इट नहीं होगा। इट नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सुशर्मनी है, ठीक है, सुशर्मन। इट जब नहीं हुआ, समझ में आया ना? सु श्री सर गुण हो गया है सुशर्मन, तो नान्त की उपदा को दीर्घ बन के क्या बन जाएगा? सुशर्मा। क्या बन जाएगा? सुशर्मा। दिक्कत नहीं है, सुशर्मा बन जाएगा, ये अलग है, ठीक है। सुशर्मा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सुशर्मा बन चुका है, सुशर्मा बन चुका है। अब बनाना है हमको प्रातरित्वा, ये अलग है, सुशर्मा अलग है, प्रातरित्वा अलग है। तो प्रातर, प्रातः एति गच्छति इति प्रातरित्वा, जो सुबह जाता है, ठीक है। तो प्रातर है, प्रातर पूर्वक इंड धातु, और इंड धातु से आप क्या प्रत्यय कर लेंगे? क्वनिप। क्वनिप प्रत्यय में आपको बता चुका हूं क्या शेष रहता है? वन शेष रहता है। अब इस क्वनिप प्रत्यय को कित करने मात्र का एक फल है। कित करने का फल यहाँ पर क्या हो जाएगा? कित करने का यहाँ दो फल है। एक तो इस ई को क्या नहीं हो? गुण वृद्धि इत्यादि नहीं हो, और कित करने के माध्यम से ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, इस सूत्र के माध्यम से क्या हो जाए? तुक का आगम हो जाए। तो तुक का आगम कर लीजिए, प्रात रि त हो जाएगा, तुक का आगम है ये। और यहाँ वन शेष रहता है, वही नान्त की उपदा को इत्यादि को दीर्घ करके बना लेना प्रातरित्वा। तो प्रातरित्वा पूछ ले जाएगा किस सूत्र के माध्यम से क्या प्रत्यय है, तो आपको लगा देना चाहिए अन्यभ्यो उपदर्शन सूत्र के माध्यम से क्वनिप प्रत्यय। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है विड बनो अनुनासिकस्यात्। अब देखो हमको बनाना है विजोबा नहीं है, ये विजावा है। विजावा बनाना है और अवावा बनाना है। तो किस प्रत्यय की बात कर रहे हैं हम? क्वनिप प्रत्यय की। तो वे है, वे उपसर्ग पूर्वक जन धातु से जब जनी प्रादुर्भावे, इस धातु से जब हम क्वनिप प्रत्यय करेंगे, क्वनिप का वन शेष बचेगा, तब सूत्र आएगा आपका विड वन हो अनुनासिकस्यात्। ये क्या कहता है? अनुनासिकस्य आत् स्यात्। कहता है कि अनुनासिक उसको क्या हो जाता है? आत हो जाता है अगर विट और वन परे हो। तो विट प्रत्यय आपको वैदिक प्रत्यय है, ये वैदिक में इसके प्रयोग, वेद में इसके प्रयोग मिलते हैं विट प्रत्यांत। लेकिन ये कह रहा है वन प्रत्यय जब परे हो तो अनुनासिक को क्या हो जाता है? आत हो जाता है। तो आत कर लेते हैं, तो वी ज, अब न को क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। यहाँ पर सवर्ण दीर्घ कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? विजा। अब वन है, विजावन, और नाम की उपदा को दीर्घ करके क्या बन जाएगा? विजावा। कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछ ले जाएगा विजावा में कौन सा प्रत्यय है, तो विजावा में कौन सा प्रत्यय है? क्वनिप प्रत्यय है। ओड्री अपने ने, यहाँ पर भी ओ होगा, गुण होगा, अवादेश होगा, नाम की उपदा को दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा अवावा। और देखो रित, ये अनुनासिक है, ड़। जब अनुनासिक ण है तो उसको भी इस सूत्र से क्या हो जाएगा? आत हो जाएगा। आत हो जाएगा, अब होगा आ मिल जाएगा, अवावा बन जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। तो हमने मनन देख लिया, क्वनिप देख लिया, वनिप देख लिया। अब देखते हैं हम लोग विच प्रत्यय। विच प्रत्यय, तो देखो विच प्रत्यय में क्या होता है? सर्वापहारी लोप होता है। सर विच प्रत्यय का कुछ शेष नहीं रहता है। चकार की अलंत्यम से संज्ञा हो जाती है, इकार की उपदेश से अनुनासिक से संज्ञा हो जाती है, और वह इसकी वेर प्रत्यय एक सूत्र है, वेर प्रत्यय। ये कहता है
प्रत्यय जो हुआ उसकी संज्ञा होती है, तस्य लोप से लोप हो जाता है, विच प्रत्यय खत्म, कुछ नहीं बचता है। बस क्या होता है विच प्रत्यय से कि कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा होती है और आपके क्या हो जाते हैं आर्धातु इत्यादि प्रत्यय मान करके गुण इत्यादि हो जाता है। जैसे रोट रेट बनाना है हमको, तो कौन धातु है? रुस और इंस इंसायाम धातु है रुस और रेस। तो इससे हम क्या कर लेंगे? विच प्रत्यय कर लेंगे, विच प्रत्यय का सर्वापहारी लोप कर लेंगे, कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, पुगंत लोपदस्य से उपधा को गुण कर देंगे, बन जाएगा रोस और रेस। वही जस तो करना है, ड चर तो करना है, ट बन जाएगा रोट रेट, दो बनेंगे रोड और रेड और रोट और रेट, चार रूप इसमें बन जाएंगे। कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं होगी। तो पूछ लिया जाएगा कि रोट रेट में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको कौन सा लगाना है? विच लगाना है। जब अवावा और विजावा की बात हो तो वन प्रत्यय है, ठीक है। उसके बाद आपको सुसरमा की बात करें तो मनिन प्रत्यय है, प्रातृत्वा की बात करें तो क्वनिप प्रत्यय है, इत्यादि आपको ध्यान देना। अब एक और चीज आ गया क्विप्च। ये कह रहा धातुओं से क्विप प्रत्यय भी होता है, जैसे मनिन क्वनिप वनिप विच प्रत्यय होते हैं, उसी प्रकार क्विप प्रत्यय भी होता है। जैसे उखाया संस्रते, पर्णात् ध्वंसते, वाहात् भ्रंसते, यहाँ पर भी स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु इत्यादि शब्दों से क्या हो जाएगा? क्विप प्रत्यय हो जाएगा, सर्वापहारी लोप होकर के। और अन्यताम हलुपदाय किंगति सूत्र से कित प्रत्यय परे होने के कारण का लोप हो जाएगा। वसु स्रंसु ध्वंसु अनुदुहाम दह, इस सूत्र से दकार हो जाएगा, चर्त हो जाएगा, बन जाएगा उखाश्रित पर्णध्वत वाह भ्रट। बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इन तीनों उदाहरण में कौन प्रत्यय है? क्विप प्रत्यय है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए एक सूत्र आता है सुप्यजात उडनी ताच्छिल्ये। क्या करता है ये सूत्र? तो अडनी प्रत्यय करता है। क्या करता है? अडनी प्रत्यय करता है। कहाँ करता है, कैसे करता है, देख लेते हैं। तो देखिए इसमें दो चीजें, एक ये वाक्य, एक ये वाक्य। देख रहा है ताच्छिल्य, ताच्छिल्य मतलब स्वभाव, ताच्छिल्य अर्थ द्योतित होने पर क्या होता है? ऋणी प्रत्यय होता है। कब होता है? कंडीशन क्या होनी चाहिए? अजातौ सुपी, अजातौ मतलब जात्यर्थ से भिन्न, जात्यर्थ से भिन्न सुबंत उपपद हो, जात्यर्थ से भिन्न अर्थात जातिवाचक इत्यादि शब्द उपपद में न हो, ऐसा सुबंत उपपद में ना हो। तो ताच्छिल्य अर्थ स्वभाव अर्थ द्योतित होने पर क्या होता है? ऋणी प्रत्यय होता है। जैसे हमको बनाना है उष्णव भोजी, पूछ लिया जाएगा उष्णव भोजी में कौन प्रत्यय है, किस सूत्र से प्रत्यय है? तो ऋणी प्रत्यय है। किस सूत्र से है? तो क्या है? सुप्यजात ऋणी ताच्छिल्ये। अब देखिए उष्णम भोजी का मतलब क्या होता है? उष्णम भुंक्ते तच्छील, जिसका गर्म खाने का स्वभाव होता है, गर्म जो खाना चाहता है उसको क्या बोलते हैं? उष्णम भोजी बोलते हैं। तो उष्ण उपपद है, तो उष्ण उपपद रहते भुज से क्या हो जाएगा? ऋणी प्रत्यय हो जाएगा। उपधा को क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, उष्ण भोज बन जाएगा, ऋणी होगा, इन रहेगा, उष्ण भोजिन बन जाएगा। और शौच इससे उपधा को दीर्घ हो जाएगा, तो उष्ण भोजी इत्यादि रूप, उष्ण भोजी, उष्ण भोजन, उष्ण भोजन इत्यादि रूप चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ध्यान रखना है उष्ण भोजी में कौन सा प्रत्यय है? ऋणी प्रत्यय है। क्लियर। अब आता है मन। मन क्या कहता है कि मन ये धातु है, दिवादी की धातु है। कह रहा मन इस धातु के सुबंत उपपद में हो, मन इस धातु के सुबंत उपपद में हो तो ऋणी प्रत्यय होता है। तो मन धातु है, मन धातु के सुबंत उपपद में क्या है? दर्शनीय। जैसे हम लोग बनाने हैं दर्शनीय मानी, तो ये है दर्शनीय, और दर्शनीय के क्या है? मन है। इससे हमने क्या कर लिया? इन प्रत्यय कर लिया। इन प्रत्यय जो हमारा क्या था? ऋत था। ऋत प्रत्यय होने के कारण अतोपधा से क्या हो जाएगा? उपधा को वृद्धि हो जाएगी। तो आपका बन जाएगा दर्शनीय मान प्लस इन, बन जाएगा दर्शनीय मानिन। और दर्शनीय मानिन बनेगा, इन है शौच सूत्र से दीर्घ हो जाएगा, उपधा को बन जाएगा दर्शनीय मानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मन। अब आता है आत्ममाने खश्च। आत्ममाने खश्च क्या कहता है कि जो मन धातु का करता है अगर वही कर्म हो, मन धातु का जो करता है अगर वो कर्म भी हो तो खस प्रत्यय होता है और चकारात ऋणी प्रत्यय भी होता है। तो देखो पंडितम आत्मान मन्यते, पंडितम मन्य, जो अपने आप को पंडित मानता है, ज्ञानी मानता है, उसके लिए हम प्रयोग क्या करते हैं? पंडितम मन्य, वो स्वयं को पंडित मानता है, अर्थात जो करता है वो कर्म भी हो तो क्या हो जाता है? खस प्रत्यय हो जाता है मन धातु से। देख लेते हैं। अब देखो हमको बनाना है पंडित मन्य, तो क्या है? पंडित है, पंडित सुबंत के उपपद रहते कौन धातु है? मन। कौन है? मन धातु है दिवादी की। इससे हमने क्या कर लिया? खस प्रत्यय कर लिया। खस है ना, तो खस प्रत्यय कर लिया। खस प्रत्यय सित भी है और खित भी है, सित भी है और खित भी है। तो अतुपधाया, इससे क्या हो जाएगा? म को पंडित प्लस मन है, अत को इत्या पर यहाँ पर कुछ नहीं होगा, खित है। खित परे होने के कारण हमने सूत्र पढ़ा था अरुर दुसत अजंतस्य मुम,
खित पर रहते हुए क्या हो जाता है, मुम का आगम हो जाता है। तो पंडित और मन के बीच में क्या हो जाएगा, मुम का आगम हो जाएगा। तो मुम का क्या शेष रहता है, म शेष रहता है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, ये देखिए मन धातु है, इसको सित है, सित के होने के कारण इसको क्या है, सार तिंग सित सार धातुकम, इस सूत्र के माध्यम से इसकी क्या हो जाएगी, सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। कर्तरी सबसे इसको सब प्राप्त होगा। लेकिन मन धातु किस प्रकरण की है, दिवादी की धातु है, इसलिए सूत्र से दिवादिव्य शन के माध्यम से यहाँ क्या हो जाएगा, शन हो जाएगा। शन का बचेगा य। तो देखिए पंडितम मन्य, स्वादि कार्य करेंगे, बन जाएगा पंडितम मन्य। समझ में आ गया। पंडित उपपद रहते मन धातु से खस प्रत्यय, खस का अशेष रहेगा। खित्वात अरुर दुसद अजंत से मुम का आगम होगा, म होगा, पंडितम मन अ रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका दिवादिव्य शन, इस सूत्र के माध्यम से शन विकरण हो जाएगा। यह बचेगा पंडितम मन्य बन जाएगा। पंडितम मानी तो बना लोगे आप, ठीक है। ऋण रहेगा, नाम की उपदा को दीर्घ होगा, किससे, अतुबधाय सूत्र से। तो पंडित माने न, जैसे आपने दर्शनीय मानी बनाया था ऐसे ही पंडित मानी बना लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आता है खिति अनव्ययस्य। अनव्ययस्य ये बता दिया कि क्या करता है ये, खिदंते परे पूर्व पदस्य हिरस्व अनव्ययस्य। कह रहा है अनव्ययस्य पूर्व पदस्य हिरस्व, जो अव्यय नहीं है ऐसे पूर्व पद का हिरस्व होता है जो खित प्रत्यय परे होता है। तो काली मन्या बनाना है, तो जैसे काली उपपद रहते मन धातु से खस प्रत्यय है। अब खस प्रत्यय खित प्रत्यय है, तो पूर्व पद को क्या हो जाएगा, हिरस्व हो जाएगा जब अव्यय नहीं होना चाहिए। तो ये अव्यय है ही नहीं है, तो हिर हो जाएगा। काली मन प्लस खर। और दूसरी बात वो क्या कह रहा है, उसके बाद अरुण दुसद अजंतस्य से मुम से क्या हो जाएगा, मुम का आगम हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपने मन्य बनाया है उसी प्रकार वहां पर क्या हो जाएगा आपका दिवादिव्य शन के द्वारा यन हो जाएगा, शन हो जाएगा, यह शेष रहेगा, तो बन जाएगा काली मन्या, कोई दिक्कत नहीं होगी। कर्णे यजह सूत्र पे चलते हैं। कर्णे यजह क्या करता है कि कर्ण उपपद में हो भूतार्थवाचक जो वर्तमान यज धातु उससे ऋणी प्रत्यय होता है कर्ता अर्थ में। तो सोमे निष्ठवान सोमयाजी, तो बनाना है सोम प्लस टा, कर्ण अर्थ दो तीन करने के लिए वर्तमान यज धातु से क्या प्रत्यय हो जाएगा आपका, ऋणी प्रत्यय हो जाएगा। ऋणी प्रत्यय है, ऋत होने के कारण यज को याज हो जाएगा। क्लियर। ऋण का इन शेष बचता है तो याजिन हो जाएगा। क्लियर। नांत की उपदा को दीर्घ होकर के बन जाएगा, शौच से दीर्घ होकर के क्या बन जाएगा, याजी। और यहां पर वही सब कार्य होंगे। क्या है, उपपद मतिंग सूत्र से उपद समास हो जाएगा, स्वादि सुपो धातु प्रात से लोप हो जाएगा, बन जाएगा सोमयाजी। सोमयाजी बन जाएगा, अग्निष्टोमयाजी बन जाएगा। ठीक है ना, अग्निष्टोमेन, ठीक है, इष्टवान अग्निष्टोमयाजी, सोमेन इष्टवान सोमयाजी। तो कोई दोनों में दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, पूछ लिया जाएगा सोमयाजी। बस सूत्र ध्यान रखने। देखो सब में आप लोग देख रहे होंगे पंडित मानी, दर्शनीय मानी, उष्ण भोजी, सोमयाजी, अग्निष्टोमयाजी, सब में क्या है ऋणी प्रत्यय, लेकिन किस किस सूत्र से किस किस अर्थ में है, ये सब प्रक्रिया पे आपको थोड़ा भिन्न ध्यान देना पड़ेगा। बाकी और कोई चिंता वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, आगे क्या है देख लेते हैं। आगे है दृश्य क्वनिप। कह रहा है कर्मणि भूते, कह रहा है कर्मणि भूते, कर्म उपपद रहते भूतार्थवाचक वर्तमान जो दृश्य धातु उससे क्या करता हूं, क्वनिप प्रत्यय करता है। तो क्वनिप प्रत्यय करता है तो करा लोगे पारम दृष्टवान पार दृश्वा। तो पार इस कर्म के उपपद रहते दृश्य धातु से क्या हो जाएगा, क्वनिप प्रत्यय। तो क्वनिप प्रत्यय का मैं आपको बता चुका हूं क्या शेष रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो पार है और दृश्य है। क्वनिप का क्या बचता है, वन बचता है। तो पार दृश्य वन रहेगा, नाम की उपदा को दीर्घ होगा तो बन जाएगा पारदेश्वा। बस ध्यान रखना है, दृश्य क्वनिप सूत्र के द्वारा पारदेश्वा में क्या है, क्वनिप प्रत्यय। अब आता है राजन युधिक क्रिया। ये कहता है राजन इस कर्म के उपपद रहते, राजानम योधितवान, राजन इस कर्म के उपपद रहते युद्ध और क्री धातु को, युद्ध और क्री धातु को क्वनिप प्रत्यय करता है। पूर्व सूत्र से क्वनिप आ जाता है, तो राजन इस कर्म के उपपद रहते युद्ध और क्रिय धातु को क्या हो जाता है, क्वनिप प्रत्यय होता है। तो सेम वही है, राजानम योधितवान, राजा को युद्ध में लगा दिया है जिसने, राज युद्धा, राजा को बना दिया है जिसने, राज कृत्वा। तो राज युद्धा है, युद्ध धातु रहेगी राज, देख लीजिए राज युद्ध है,
क्वनिप हो जाए, क्वनिच का वंश शेष बचता है, नान्ति उदा को दीर्घ करके राज युद्धा, राज युद्धा। ऐसे ही क्री धातु है, ठीक है ना, क्वनिप हो जाएगा, तुक्कागम हो जाएगा, बन जाएगा राजकृत्वा, ह्रस्व से प्रतिकृत से तुक्कागम होकर के बन जाएगा राजकृत्वा। उसके बाद आता है सहेच, ठीक है, थोड़ा हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं इसलिए चल रहे हैं, कुछ नहीं है, बस सेम सूत्र हम उदाहरण देख चुके हैं, सब में एक ही जैसी प्रक्रिया है, बस पता इतना लगाना है कर्म उपद रहते किस धातु से कौन सा प्रत्यय हो रहा है, बस इतना समझना है आपको, ठीक है। सहेच, ये आगे लिखा है कर्मणीत निवृत्तम, इस सूत्र में कर्म की अनुवृत्ति नहीं आती है, जैसे राजनीतिक क्रिया में यहाँ पर भी था वहां पर भी था, सहेच इस सूत्र में कर्म की अनुवृत्ति नहीं आती है। कहता है सह उपपद रहते, सह उपपद रहते युद्ध और क्री धातु को क्या होता है, क्वनिप प्रत्यय होता है, तो हो जाएगा सह उपपद रहते, ठीक है, सह योदितवान, सह युद्ध्वा और सह कृत्वा, ये दो रूप आपके इस सूत्र से, सहेच इस सूत्र से क्वनिप प्रत्यय होकर के बन जाएंगे। अब आता है सप्तम्याम जनेरण, ये कहता है सप्तम्यंत सुबंत उपपद होने पर, सप्तम्यंत सुबंत उपपद होने पर जनि धातु से ड प्रत्यय होता है, ठीक है। तो सप्तम्यंत, अब जैसे देख लीजिए हमारे उदाहरण ले लिया सरसिजम और सरोजम, तो देख के चलिए, सरस शब्द है, गी है, ये सप्तम्यंत उपपद रहते जनि धातु से क्या हो जाएगा आपका ड प्रत्यय हो जाएगा। ड प्रत्यय करने का यहाँ तात्पर्य क्या है, ड प्रत्यय करने का मतलब ये है कि टे सूत्र, टे इस सूत्र के द्वारा अभस्यापि लोप, अर्थात अभस्य संज्ञक टी का भी लोप हो जाए, क्लियर है। तो अब देखिए सरस गी जन रहेगा, टेह इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, टी संज्ञा मतलब टी अभसंज्ञक जो टी, अभसंज्ञक जो टी उसका लोप हो जाएगा, तो ज शेष बचेगा, और ड का क्या बचता है अ, तो रहेगा ज, तो सरस प्लस ज। अब देखिए ये गी है, अब यहाँ पर समास समासत्व प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक से अंतर्वर्तनी व्यक्ति मान करके इसका लुक प्राप्त होता है, लेकिन सूत्र आता है तत्पुरुषे कृति बहुलम, कौन सूत्र आ जाएगा, तत्पुरुषे कृति बहुलम। ये कहता है कृति बहुलम, बहुलता से मतलब कहीं पर प्रवृत्ति होगी कहीं पर प्रवृत्ति नहीं होगी, किसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, तो कह कृत प्रत्यय परे रहते तत्पुरुष में सप्तमी का लुक होता है बहुलता से, अर्थात एक जगह हो जाता है एक जगह नहीं होता है। तो यहाँ पर जब हम विभक्ति का लुक नहीं करेंगे तो गी का बचेगा ई, तो यहाँ रहेगा सरसी ज, ठीक है। बाकी आप कर लेना, सुबंत कार्य सरसिजम, सरोजम देख लीजिए, सरोजम में क्या है, देखो सरसिजम में यहाँ पर गेर अलुक, गी का अलुक हुआ है, अर्थात गी का लुक नहीं हुआ है, सुपो धातु प्रातिपदिक के द्वारा यहाँ पर हो गया है, जैसे सरस गी का हमने लोप कर दिया, यहाँ बचेगा ज, स को हसी च से क्या करेंगे उत्तो कर लेंगे, गुण कर देंगे तो बनेगा सरोज, शू लाएंगे अम्ल करेंगे उसको तो बन जाएगा सरोजम, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आएगी। उपसर्गे च संज्ञा, यहाँ पर कुछ नहीं, आपको प्रजा बनाना है, ये भी ड प्रत्यय करता है, प्र उपसर्ग पूर्वक रहते संज्ञा शब्द अर्थ गम्यमान हो तो क्या बन जाएगा आपका जनि प्रादुर्भाव धातु से ड प्रत्यय हो जाएगा, आवश्यक टी का लोप हो जाएगा, तो प्रज बन जाएगा। स्त्रीत्व विवक्षा में अजाद्यश टाप से टाप प्रत्यय करके बन जाएगा प्रजा, प्रजा का अर्थ क्या होता है, प्रजा स्यात् संततौ जने, ये अमर कोश का वाक्य है, प्रजा स्यात् संततौ जने अमर कोश का वाक्य है कि प्रजा किसको कहते हैं, संतति को, और जन किसको कहते हैं, लोगों को, ठीक है। तो दोनों अर्थ हैं, प्रजा का अर्थ है संतति, ठीक है। प्र उपसर्ग को जनरल ड प्रत्यय करके अजाद्यश टाप से टाप प्रत्यय करके बन जाएगा प्रजा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं, अब आता है हमारा निष्ठा का प्रकरण। निष्ठा का प्रकरण बहुत ही सरल है, कोई ज्यादा आपको सोचने समझने की बात नहीं है, बस सूत्र याद होने चाहिए। तो देखो पहले तो ये जान लेते हैं निष्ठा एक संज्ञा है, निष्ठा संज्ञा कुछ प्रत्यय हैं, तो कौन प्रत्यय निष्ठा संज्ञा के हैं, तो अक्ता और तक्तवधु, ठीक है। अक्ता और अक्तवतु ये दो प्रत्ययों की क्या होती है, निष्ठा संज्ञा होती है, अक्ता और अक्तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है। इसमें यही जान लीजिए कि जो अक्ता प्रत्यय है ये भाव और कर्म में होता है, ठीक है ना। आपने देखा तयोरेव कृत्यर्थ खलर्थः, इस सूत्र के द्वारा हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि ये और अक्तवतु किसमें होगा, कर्तरी, ठीक है। तो ये हमने जान लिया, अक्ता जो होगा भाव और कर्म में होगा और अक्तवतु जो होगा वो कर्तरी अर्थ में होगा, ठीक है। अब देखो निष्ठा, जैसे ये कह रहा भूतार्थ वृत्ति है धातु, भूतार्थ वृत्ति होने पर धातु से निष्ठा मतलब निष्ठा संज्ञक प्रत्यय होते हैं, तो कौन कौन प्रत्यय हैं, अक्ता और तवतु। जैसे स्नातम मया, तो स्ना धातु से जब त प्रत्यय करेंगे तो बन जाएगा स्नातम, अक्ता प्रत्यय, ठीक है, अक्ता प्रत्यय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्नातम मया भाव में अक्ता प्रत्यय हुआ है
तो भाव में अक्ता प्रत्यय होने के कारण या औत्सर्गिकम एकवचनम क्लीवत्व, औत्सर्गिक स्वभावतः एकवचन क्लीवत्व हो गया, इसलिए बन गया स्नातम। स्तुतः बनाना है, स्तुतः त्वया विष्णु, तो स्तु धातु है, स्तु धातु से त प्रत्यय करके बन जाएगा स्तुतः, तो अक्ता प्रत्यय, बस इतना ध्यान रखना, स्तुतः स्नातम अक्ता प्रत्यय है। विश्वम कृतवान विष्णु, यहाँ पर आपका कौन सा प्रत्यय है, अक्तवतु, अक्तवतु, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब देखिए हमको बनाना है, पहले ही उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि क्लास काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए हमको थोड़ा जल्दी चल रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि टॉपिक खत्म हो जाए, क्योंकि आपके पेपर तक काफी संस्कृत स्पेस के द्वारा प्रयास किया जाएगा कि जितने टॉपिक बचे हैं उनकी वीडियो आपके सामने लाई जाए, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि एक टॉपिक में आपका एक टॉपिक खत्म हो जाए, एक क्लास में आपका एक टॉपिक खत्म हो जाए। चलिए अब हमको बनाना है शीर्णा, हम पहले ले लेते हैं शीर्णा, शीर्णा बनाना है हमको, शीर्णा बनाना है तो श्री धातु है, ठीक है, कौन सी धातु है, श्री हिंसायाम, तो श्री हिंसायाम धातु से जो हम अक्ता प्रत्यय कर लें, अक्ता प्रत्यय किस सूत्र से करना है तो ध्यान रखना, निष्ठा सूत्र निष्ठा संज्ञा नहीं करता है, अक्तवतु निष्ठा सूत्र निष्ठा संज्ञा करता है, लेकिन निष्ठा सूत्र प्रत्यय का विधान करता है, विधि सूत्र निष्ठा से निष्ठा होती है, ठीक है ना, तो अक्ता प्रत्यय है तो शेष रहता है, क्लियर है। अब एक बात इसमें जान लीजिए, रित ईद धातु, इस सूत्र के द्वारा हम क्या करते, देखो यहाँ पर अक्ता प्रत्यय करने का ये भी फल है, कित प्रत्यय है, कित प्रत्यय होने के कारण किंगिति च इस सूत्र के द्वारा गुण वृद्धि का निषेध हो जाएगा, जो गुण वृद्धि का निषेध हो जाएगा तो एक सूत्र है रीत ईद धातु, रीत ईद धातु इस सूत्र के द्वारा रिकार को इत आदेश हो जाता है, तो रिकार को जब इत होगा तो उरण रपर से रपर होकर के वो क्या बन जाएगा, इर बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा सिर, क्या बन जाएगा, सिर, और यहाँ क्या रहेगा, त, सिर बन जाएगा रपर होकर के। उसके बाद क्या करना है आपको, एक बात जान लीजिए, सिर है तो हलीचा सूत्र की सहायता से दीर्घ हो जाएगा, तो बन जाएगा हलीचा सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो बन जाएगा सीर, और ये है त। अब सूत्र आता है आपका रदाभ्याम निष्ठा तो नह पूर्वस्य चदह, ये क्या कहता है, रदाभ्याम परस्य निष्ठा तस्य नह स्यात् निष्ठा अपेक्षा पूर्वस्य धातुर दस्य च। देखिए रदाभ्याम परस्य अर्थात रकार दकार से परे जो निष्ठा, निष्ठा उसको क्या होता है, न होता है, निष्ठा तस्य न, निष्ठा क्या है यहाँ पर, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन है, त, इसको क्या हो जाएगा न, और निष्ठा अपेक्षा पूर्व, और निष्ठा के अपेक्षा जो पूर्व दकार उसको भी क्या करता है, ये न आदेश करता है, उसके उदाहरण हमको यहाँ देखने को मिलेंगे। लेकिन शीर्ण हमें क्या करना है, बस रदाभ्याम परस्य निष्ठा तस्य नह स्यात्, इतना देखना है, रकार दकार से परे निष्ठा पे न होता है, तो रकार से परे ता को क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, तो शीर नह बन जाएगा, ऋत्व कर लेंगे तो बना लेंगे आप शीर्ण, ठीक है, समझ में आ गई पूरी प्रक्रिया। श्री हिंसायाम धातु है, उससे हम अक्ता प्रत्यय करेंगे, किंगिति च इत्यादि से गुण वृद्धि का निषेध होगा, उसके बाद ऋतित धातु से इत होगा, उन्नपर से रपर होगा, सिर बनेगा, हलीच से दीर्घ होगा, सीर त बनेगा, रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से चौदह, इससे नकार होगा, सिर न बनेगा, ऋत्व करेंगे तो बन जाएगा आपका शीर्ण। भिन्न में कुछ नहीं है, भिद्र विदारणे छिद्र द्वैधी करने, भिद्र विदारणे धातु है का भिद बसता है, छिद्र द्वैधी करने का छिद बसता है। जब इन दोनों से अक्ता प्रत्यय कर लेंगे तो अक्ता प्रत्यय को इस सूत्र के माध्यम से क्या हो जाएगा, न, क्योंकि क्या करता है रदाभ्याम परस्य, तो दकार से परे, दकार से परे जब अक्ता प्रत्यय होगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, न हो जाएगा, और निष्ठा पेक्षया पूर्व से, और निष्ठा से जो पूर्व अगर द हो उसको भी क्या हो जाता है, न हो जाता है, तो दोनों न हो जाएंगे, तो भिन्न छिन्न दोनों बन जाएंगे, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, संयोग आदि धातुर धातुर यणवतः, संयोग आदि रातो धातुर यणवतः, सूत्र आता है संयोग आदि रातो धातुर यणवतः। देखिए यणवतः मतलब यणवान जो धातु, यणवान जो धातु वो कैसी होनी चाहिए, आद, आकारांत जो यणवान धातु, और सब धातु में ही देना, संयोग आदि है आतो धातो यणवतः, तो संयोग आदि मतलब संयोग है आदि में जिसके ऐसी जो आकारांत धातु और यणवान धातु, अर्थात ये दोनों सब एक ही में मिलना चाहिए, ये सब एक ही के हैं, ठीक ना, संयोग आदि रातों मतलब संयोग है आदि में जिसके ऐसी यणवान आकारांत धातु, अर्थ क्या करेंगे, संयोग है आदि में जिसके ऐसी यणवान आकारांत धातु। यणवान कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जिसको यण हो गया, यणवान कहने का मतलब ये है कि यण प्रत्याहार में जो जो वर्ण आते य व र ल, ये अवयव उस धातु में होने चाहिए, ठीक है, जैसे द्राढ़, द्रा धातु है, जब द्रा धातु है तो ये करें निष्ठा तस्य न स्यात्, ये द्रा धातु से जब हम निष्ठा सूत्र के द्वारा अक्ता प्रत्यय कर लेंगे और त बचेगा,
तब ये सूत्र आता है कि निष्ठा तस्य न स्यात्, संयोग हो आदि में जिसके, तो संयोग आदि में है कि नहीं, द्रा धातु में द और र का संयोग आदि में है। आकारण धातु होनी चाहिए, आकारण धातु यणवान भी होनी चाहिए, अर्थात मैं आपको बता चुका हूं य व र ल यण प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का कोई अवयव इस धातु में होना चाहिए। तो यहाँ कौन है, र है, उससे परे जो निष्ठा है उसको क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, तो द्रा न बन जाएगा, रत्व होकर के द्राण बन जाएगा, रुत्व विसर्ग कर देंगे द्राण इत्यादि बन जाएंगे। ग्लान बनाना है तो ग्लई हर्ष क्षय धातु है, अत्त प्रत्यय के विवक्षा होने पर और आदेश उपदेशित सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, आत्म हो जाएगा, तो ग्ला त बन जाएगा, इस सूत्र के माध्यम से इसको क्या हो जाएगा, रत्व हो न हो जाएगा और फिर रत्व होकर के ग्लान बन जाएगा। आपको पता है कि यहाँ भी संयोग आदि में है, संयोगाद आदि में है, ठीक है ना, और ल यहाँ पर क्या है, ऋणवान धातु है, इसलिए क्या बन जाएगा, ग्लान। तो दोनों जगह आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आता है सूत्र लुआदिभ्य, क्या सूत्र आता है, लुआदिभ्य। लुआदिभ्य क्या कहता है, एक विंशतेर लुयादिभ्य प्रागवत लूनः, प्रागवत मतलब पहले की तरह निष्ठा के ता को क्या हो जाता है, न हो जाता है। एक विंशत जो लुयादि धातु है, लुय स्त्रीय क्रिय प्रिय श्री ब्री जी भ्री ग्री भ्री जारी लीव लीप लीनाम इत्यादि दो धातु हैं, उन एक विंशत 21 धातु लुआदि जो धातु है उनको क्या हो जाएगा, उनसे परे ता को न हो जाएगा। तो लुय छेदने धातु है, उससे ता प्रत्यय करेंगे और इस सूत्र के द्वारा लुआदिभ्य के द्वारा इसको क्या कर देंगे, न कर देंगे, तो बन जाएगा लूनः। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर आपको नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए शुष्क। अब देखो सब निष्ठा का ही प्रकरण है, सब निष्ठा का प्रकरण है, लेकिन समझ में आएगा कि कितना अलग है। सब निष्ठा का प्रकरण है। शुष्क ये सिर्फ इतना करता है, अभी तक आपने पढ़ा रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चादः, उसके बाद पढ़ा संयोग आदि धातु, संयोग आदि रातो धातु ऋणवतः लुआदिभ्य। अब आ गया यो जो तीनों सूत्र थे, चाहे रदाभ्याम निष्ठा तस्य न हो, चाहे संयोग आदि रातो हो, चाहे लुआदिभ्य हो, वो निष्ठा के ता को न करते थे, निष्ठा को न आदेश करते थे। ये क्या कह रहा है कि जब सुस धातु से आप अक्ता प्रत्यय करें तो उस अक्ता को क्या हो जाए, क हो जाए, ठीक है, निष्ठा तस्य का। अच्छा, सुस धातु की जो निष्ठा उसको क्या हो जाए, क हो जाए। तो देखिए सुस धातु है, कौन धातु है, सुस। अब इस सुस धातु से निष्ठा सूत्र के द्वारा जब अक्ता प्रत्यय कर लेंगे और इसका त शेष बचेगा, तब सूत्र आ जाएगा शुष्कः। कौन सूत्र है, सुसः कः। तो निष्ठा तस्य, उसका सुस का जो निष्ठा था उसको हो जाएगा क, तो क कर देंगे तो बन जाएगा शुष्कः। क्या बन जाएगा, शुष्कः। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पचोवः, जैसे ये सुस की निष्ठा को क करता है वैसे ही ये पच धातु की निष्ठा को व आदेश करता है, तो पच है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अक्ता प्रत्यय के सूत्र से करेंगे, निष्ठा सूत्र से ता होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, पचोवः सूत्र के द्वारा पच धातु की जो निष्ठा उसको व आदेश हो जाएगा, और चोहकु सूत्र के द्वारा कुत्त हो जाएगा, तो बन जाएगा पक्वः। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना, शुष्कः पक्वः। देखो कुछ उदाहरण ऐसे हैं जहां पर देख के लग जाएगा यहाँ अक्ता प्रत्यय हुआ है, जैसे दत्त आप देखोगे अक्ता प्रत्यय हुआ है, भूत देखोगे अक्ता प्रत्यय हुआ है, लेकिन शुष्कः पक्वः, ठीक है, क्षामः इत्यादि प्रयोगों को देख के नहीं लगता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, अक्ता प्रत्यय हुआ है। लेकिन ये ध्यान रखना, शुष्कः क हुआ है, पच्वः प हुआ है, ऐसे ही छायोमः, जैसे ये कह देता है कि छा धातु, क्षय क्षय धातु है, उसको भी आत्म होकर के बन जाता है, तो छा धातु है उसको अक्ता को क्या कर देता है, मां कर देता है, तो मां हो जाएगा, तो छामह बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपके तीनों बन गए, शुष्कः, पक्वः, क्षामः। इन तीनों में भी अक्ता प्रत्यय है। किस सूत्र के माध्यम से क्या क्या हुआ ये कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि सूत्र दिया हुआ है, शुष्कः, पचोः, पचोः, छायोमः, तो यहाँ पे कोई पूछने वाली उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब देखिए एक सूत्र आता है दो दद घो। अब देखो ये अलग थोड़ा प्रकरण है, दद आदेश करता है, ये सूत्र क्या करता है, द आदेश करता, दद आदेश करता है, किसको करता है, तो कह रहा घू संज्ञस्य दा, तो दा धा घोदाप, दा धा घोदाप घू संज्ञा होती है, तो दा कह रहा घू संज्ञस्य दा, घू संज्ञा होने वाले दा को इत्यस्य क्या होता है, दत दत स्यात्, घू संज्ञकस्य दा इत्यस्य, दा को क्या होता है, दत करता है, दत नहीं दद कर लीजिए इसको, दद, दत नहीं दद, ठीक है ना, दो दद घो, ठीक है ना, दो दद घू संज्ञकस्य दो दत स्यात्, घू संज्ञक दा को क्या करता है, दद करता है, तो कर देगा, तो दद कर देगा। और यहाँ पर आपने निष्ठा सूत्र से कौन सा प्रत्यय किया था, त, चर्त इत्यादि करके बना दीजिए खरिचौ से दत्तः, अरे द को खरिचौ से क्या हो जाएगा, चर्त हो जाएगा, तो बन जाएगा
दत्तः, तो भू संग से दा इत्यस्य दद स्यात्, दत्त नहीं दद स्यात्, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हो गया। अब देखते हैं सूत्र आता है विदेह सतुर्वसु, तो सतुर देख रहे हैं आप, सतुर में सत्री शब्द की पंचमी षष्ठी में रूप बनता है सतहु, तो कह रहा है विद धातु से सत्री प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, सत्री प्रत्यय और वसु प्रत्यय होते हैं, तो जब सत्री प्रत्यय करेंगे तो बन जाएगा विदन, और जब वसु प्रत्यय करेंगे तो विद्वान। तो आप ध्यान रखिएगा, बस इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है। सत्री प्रत्यय विदन, विदन शब्द में कौन सा प्रत्यय, किस धातु से प्रत्यय, विद धातु से कौन सा प्रत्यय, सत्री प्रत्यय होकर के विदन बन जाएगा, और विद धातु से वसु प्रत्यय करके विद्वान बन जाएगा, ठीक है। तौ सत, ये इसलिए बता दी जा रहा हूं कि सत्री और सानच की कौन सी संज्ञा होती है, प्रश्न आ जाएगा परीक्षा में, सत्री और सानच की कौन सी संज्ञा होती है, तो सत, तौ मतलब सत्री, सानचौ सत संज्ञौ स्तः, सत्री की और सानच की, सत्री और सानच की क्या होती है, पूछ लेगा। विदन इत्यत्र यह प्रत्यय तस्य का संज्ञा, विदन में जो प्रत्यय है उसकी कौन सी संज्ञा है, तो विदन में आपको पता है कौन सा प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय है, इसकी कौन सी संज्ञा है, तो सत संज्ञा है, क्लियर। तो सत्री और सानच की सत संज्ञा होती है, कोई दिक्कत नहीं। तृण, ये भी बोलता है कि धातु से क्या होता है, तृण प्रत्यय होता है, तो तृण प्रत्यय जैसे हम लोगों ने कर्ता बनाया था शुरुआत में त्रिच प्रत्यय करके, उसी प्रकार कर्ता यहाँ पर बना लेना, क्री से तृण होगा, न रहेगा, कृत्री रहेगा, गुण होगा, कर्त्री बनेगा, जैसे पितृ से पिता वैसे ही कर्त्री से कर्ता, रित सूत्र से अनंग आदेश करोगे, नाम त्रिविधा को दीर्घ करोगे, बना लोगे कर्ता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको आलस छोड़ करके जल्दी जल्दी क्लास हो रही है, इसलिए आपको आलस और बोर नहीं होना है, क्योंकि जल्दी भी क्लास करने में आपका ही स्वार्थ है इसमें, ठीक है। चलिए अब देखिए सूत्र है जल्प बिच्छ कुट लुंट वृंग साकन। अब ये सीधा क्या करता है, साकन प्रत्यय करता है, किससे, जल्प से, बिच्छ से, कुट से, लुंट से, वृंग से, तो ये साकन प्रत्यय। साकन प्रत्यय में अगला सूत्र है सह प्रत्यय, प्रत्यय का आदि जो स उसकी संज्ञा होती है, किसी सूत्र से संज्ञा प्राप्त नहीं थी, लोप हमको करना था, आंख बचाना था, इसलिए हमने सूत्र बनाया सह प्रत्यय, प्रत्यय के आदि में जो स इसकी संज्ञा होती है, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, आंख बच्चा है, तो जल्प सूत्र से जब आकन कर देंगे तो जल्पाक, बिच्छाक, कुंटाक, लुंटाक, वराक, वराकी, वराक वराकी सब बन जाएंगे। सिद्ध गौरादिभ्यश्च, सप्रत्यय, सिद्ध करने का इसका फल क्या है, तो सिद्ध गौरादिभ्यश्च इस सूत्र के द्वारा गीप करना ही इसका फल है, तो जल्पा की, बिच्छा की, कुंटा की, लुंटा की, वराकी इत्यादि रूप भी बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब आता है सन संस बिच्छ उ, तो ये कह रहा है सन्नंत संस और बिच्छ इनसे उ प्रत्यय होता है, तो चिकीर्ष शब्द है, तो चिकीर्ष शब्द सन्नंत है, इससे उ प्रत्यय हो जाएगा, तो चिकीर्षु, ठीक है। संस है, आंग उपसर्ग संस है, तो आसंसु और बिच्छु, ये सब बन जाएंगे। यहाँ पूछ लिया जाए किस सूत्र से कौन सा प्रत्यय है, तो उ प्रत्यय है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। चले आगे, क्योंकि आज हमारी क्लास में ये था, हमने पहले ही देख लिया था कि हम सोचेंगे कि आज पूर्व कृदंत को खत्म किया जाए, अगली वीडियो आपकी आएगी जिसमें उत्तर कृदंत को खत्म किया जाएगा। अब देखो ये दे दिया है दाम नी सस यु युज स्तु तुद सी सिच मेह प तदस, इनको करना में क्या होता है, स्टर्न प्रत्यय, ये सूत्र क्या करता है, स्टर्न प्रत्यय करता है, ठीक है, स्टर्न प्रत्यय कर देगा। तो दावादे मतलब दामनी सस इत्यादि को स्टर्न प्रत्यय होता है, किस अर्थ में होता है, करण अर्थ में होता है, तो दात्रम बन जाएगा, नी से होगा तो नेत्रम बन जाएगा। उसके बाद जो धातु है यहाँ पर इट का आगम प्राप्त होता है, लेकिन इट के आगम को निषेध करने के सूत्र आता है ती तु त्र थ थ सी सु सर क से सु च, इस सूत्र से क्या हो जाता है यहाँ पर इट आगम का निषेध। ये सूत्र क्या करता है, इट के आगम का निषेध करता है, आर्धातु कश्चिड़ बलादेश सूत्र से प्राप्त जो आगम उसका ये क्या करता है, निषेध कर देता है, तो सब बन जाते हैं सस्तम योत्रम योक्तम स्तोत्रम तोत्रम शेक्त्रम शेक्त्रम मिड्ढम पत्रम दंष्टम, सब बन जाएंगे। उसके बाद सूत्र आता है अर्त्री लू दू सु ख न स ह चरह इत्र, इस सूत्र के माध्यम से क्या होता है, इत्र प्रत्यय होता है, क्या होता है, इत्र प्रत्यय, तो इत्र प्रत्यय हो जाएगा री है, जब री धातु से आप इत्र प्रत्यय करोगे और इसको गुण करोगे तो अरित्र बनेगा, और स्वादिकार करके क्या बन जाएगा, अरित्रम। लुय धातु से करोगे तो लवित्रम, धुय धातु से करोगे धवित्रम, सुय धातु से सवित्रम, ठीक है, तो इत्यादि धातुओं से खनित्रम सहित्रम चरित्रम इत्यादि बन जाएंगे। अगला अंतिम सूत्र आता है, आप लोग पूरी 4 मीनार को जीत लिए हैं, अब अंतिम सूत्र आ गया पुवः संज्ञायाम। पुवः संज्ञायाम क्या कहता है कि पुण्य धातु से इत्र प्रत्यय होता है संज्ञार्थ गम्यमान होने पर, तो पुण्य धातु है पुण्य पवने, पता ही है, इत्र प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है।
गुण हो जाएगा, अब आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा पवित्र, स्वादि कार्य करेंगे तो बन जाएगा पवित्र। देखो बहुत अच्छा प्रयोग है लास्ट में, शुरू से चले थे कारक से और खत्म हो रहे हैं पवित्र से। तो कारक का मतलब था करोति थी कारक का, करोति थी कर्ता, जो करने वाला है वो करता था, और खत्म आके हमने कर लिया है, तो हम आज पवित्र हो गए हैं। गंगा में कृदंत की जो गंगा थी, पूर्व कृदंत रूपी जो गंगा थी, उसमें नहा करके हम क्या हो गए, पवित्र हो गए। तो लास्ट में आपने देखा होगा 20 मिनट में हम लोग बहुत जल्दी चले हैं, तो इसलिए चले हैं कि आपका पेपर से पहले हम लोग अपने टॉपिकों को, अपने शीर्षकों को कर सकें। तो आप अधिक से अधिक हमारे संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल को, हमारी मेहनत को उत्साह मिले, हमारा उत्साहवर्धन हो, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और समझ में ना आए 2 बार देखें, 3 बार देखें। और दूसरी बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि नोट्स बनाना ना भूलें। ये पीपीटी ला करके सूत्र मात्र के संकेत से कुछ नहीं होगा। आप जब तक सामने लघु सिद्धांत कौमुदी को रख करके अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस पीपीटी को आप देखोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, उससे कुछ नहीं होगा। आप अपने नोट्स बनाओगे, तो ये ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लास्ट में क्या लिखा है, सफलता की एक खास बात है, जो मेहनत करता है ये उसी पर फिदा होती है, ठीक है ना। सफलता की एक खास बात होती है कि जो मेहनत करेगा ये उसी पे फिदा होगी। तो आप लोग मेहनत करिए, 1 घंटे की क्लास हो, 1 घंटा 20 मिनट की क्लास हो, आपको घबराना नहीं है। इस बार 2023 सीयूईटी पार होना चाहिए। संस्कृत स्पेस की टीम आपके साथ है। युवा साथ साधु युवा। धन्यवाद।